अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्री कॉपीराइटिंग कोर्स और इस कॉपीराइटिंग कोर्स में मैं आपको वो सब कुछ देने वाली हूँ जो आपको आपके पहले कॉपीराइटिंग क्लाइंट तक लेके जाएगा। और अगर आप ये कोर्स देखकर कॉपीराइटिंग को समझते हैं, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो आई गारंटीड के आप कॉपीराइटिंग से अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको इस कॉपीराइटिंग करियर से और भी बहुत से फायदे होने वाले हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में मैं आपको वो सॉलिड बेस देने वाली हूँ जिसके ऊपर आप अपनी कॉपीराइटिंग करियर का पूरा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप बिगनर हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम इस कॉपीराइटिंग कोर्स में सीखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है जी व्हाट इज कॉपीराइटिंग। उसके बाद हमने समझना है कॉपीराइटिंग के पीछे की साइकोलॉजी को, उसके बाद आइडियाज एंड स्टोरी टेलिंग की पावर को, ऑफर एंड एक्शन स्ट्रेटेजी को, रिसर्च प्रोसेस को, प्रोडक्ट रिसर्च को, डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग करनी है। हमने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन पे बात करेंगे, कंपटीटर रिसर्च पे बात करेंगे, वीओसी मास्टरी पे भी बात होगी और कॉपीराइटिंग पोर्टफोलियो किस तरह से बनेगा उस पे भी हम बात करेंगे, और बिग आइडिया को किस तरह से क्राफ्ट किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे भी हमारी डिस्कशन होगी। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है क्लाइंट हंटिंग, उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स को हंट करना है और किस तरह से अपना पहला कॉपीराइटिंग क्लाइंट जो है वो विन करना है। ठीक है जी। तो आप क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को मुझसे ही क्यों सीखना चाहिए, बिकॉज मैं 3 साल से एज अ कॉपीराइटर काम कर रही हूँ। मैंने इन 3 सालों में डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करके कॉपीराइटिंग से $5K+ अर्न किए। और सिर्फ यही नहीं, मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कॉपीराइटिंग में अपना करियर बना रहे हैं या बना चुके हैं। कुछ को जॉब्स मिली, कुछ ने क्लाइंट्स हंट किए, कुछ ने प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और अभी मेरे करंट बैच की एक स्टूडेंट है जिन्होंने 9 डेज 40K पर मंथ की जॉब सिक्योर की एज अ बिगिनर कॉपीराइटर, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की थी। और अगर आपको उनकी जर्नी के बारे में मजीद जानना है तो आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक ऐड कर दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात को अच्छी तरह से समझ लें कि मैं आपको कोई ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहती कि आप आज ही कॉपीराइटिंग सीखेंगे, आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, आप $10K पर मंथ बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, हम कॉपीराइटिंग से $5K, $10K बनाते हैं, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट, स्किल सेट, हार्ड वर्क चाहिए होता है। आपको ये कोर्स स्किल सेट तो देगा, बट आपका हाथ पकड़कर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं चला सकता, वो आपने खुद करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से सोचता है, करता है, लेकिन जितने भी लोगों को मैंने इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होते देखा है उन सब में एक चीज कॉमन थी, और वो था कि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। क्योंकि मुझे भी अपने फर्स्ट $100 बनाने में तकरीबन 3 साल लगे, सो मैंने भी गिव अप नहीं किया। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। तो मेरे लिए कॉपीराइटिंग करियर को चूज करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि कॉपीराइटिंग इज अ हाईली पेड स्किल इन द वर्ल्ड। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया था। अगर आप सेल्स या कन्वर्जन फोकस्ड कॉपी लिखते हो, जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगी भी, तो आपको 5 चीजें जो एज अ बिगिनर कॉपीराइटर अपने करियर के स्टार्ट में करनी चाहिए और आपके लिए जरूरी भी है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है। और सबसे अच्छी बात कॉपीराइटिंग सीखने की क्या है, एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको फ्रीडम होती है। आपने किसी भी ऑफिस नहीं जाना, किसी भी बॉस के नीचे काम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत है जिससे आप कहीं भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं। मैं भी और बहुत सारे कॉपीराइटर्स हैं जो कि रिमोट या फ्रीलांस काम कर रहे हैं, अपना शेड्यूल खुद बनाते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। सो आई गारंटी कि ये कोर्स आपके लिए एक सॉलिड, रियल और पावरफुल स्टार्ट जो है वो लेके आएगा आपके करियर के लिए। देखें, हर बिजनेस को पैसा चाहिए। अगर आपकी लिखी हुई कॉपी किसी बिजनेस के लिए सेल्स को इंक्रीज कर सकती है, उनका रेवेन्यू बढ़ा सकती है, तो वो आपको डॉलर देने के लिए रेडी होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है कि कॉपी राइटिंग है क्या। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे अल्फाज लिखना जो किसी को कोई एक्शन लेने पे मजबूर करे। अब एक और चीज यहाँ पे जो कि समझने की है वो है जी कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में फर्क। अक्सर लोग कंटेंट राइटिंग को ही कॉपी राइटिंग समझ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। कंटेंट राइटिंग जो होती है ना, वो इंफॉर्मेशन के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे आप ब्लॉग्स लिखते हो, और जो कॉपी राइटिंग होती है वो लोगों को परसुएट किया जाता है उसके थ्रू। सो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग। अब देखें यहाँ पे आपको कितनी ज्यादा टाइप्स नजर आ रही है। वेबसाइट कॉपी, सेल्स पेजेस, सेल्स लेटर, ईमेल कॉपी, एड कॉपी, सोशल मीडिया कॉपी, VSLs, यूट्यूब स्क्रिप्ट, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, SEO कॉपी, ब्रांड कॉपी, टेक्निकल कॉपी। ठीक है, अब आपने जितनी भी टाइप्स की कॉपी जो है वो सीखनी है, उसका कोर जो है ना वो एक ही है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। और बिजनेसेस जो होते हैं ना, पैसा बनाने के लिए कॉपीराइटर को हायर करते हैं। देखिए, आजकल जितने भी बिजनेसेस है ना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है। फेसबुक के ऊपर खास तौर पर एडवर्टाइजिंग हो रही है ताकि लोग उनकी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के साथ इंगेज करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर
मजबूर करते हैं, और कॉपीराइटिंग है ही नाम परसुएशन का, जो मैंने पहले भी बताया है। और जब आप ये बेस समझ लेते हो तो आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हैक्स हैं जिनको समझना जरूरी है, क्योंकि एज अ कॉपीराइटर आपकी ड्यूटी सिर्फ एक है, रीडर से एक्शन लेना, ठीक है जी। अब देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा भी देती हूँ, कुछ टाइप की कॉपी। मैं अपनी जीमेल ओपन कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ईमेल कॉपी क्या होती है, ताकि आपको ना समझ में आ जाए अच्छे से कि हम बात किस चीज के बारे में करें, बिकॉज आगे हम जब चीजें करेंगे तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ये देखें, अब ये है जी मेरी जीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मुझे नजर आ रहा है कि जिसने मुझे, जैसिका है कोई जिसने मुझे ईमेल की है। ये जो आपको नजर आ रही है ये चीज, ये सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखें, और इसके अंदर मुझे जितना भी टेक्स्ट नजर आ रहा है ये है बॉडी कॉपी। और यहाँ पे जो इसने मुझे CTS दिए हुए हैं लाइक बटन के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, तो इसको हम बोलते हैं ईमेल कॉपी। उसके बाद आ जाती है एड कॉपी, ठीक है। अगर मैं अपनी एड लाइब्रेरी में जाऊँ, फेसबुक एड लाइब्रेरी में, तो वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ कि एड कॉपी क्या होती है। हम इन चीजों पे डिटेल में भी बात करेंगे, इनको हमने लिखना कैसे है, किस तरह से रिसर्च करनी है लिखने से पहले, उन सब चीजों पे हमारी डिस्कशन होगी। बट मैं आपको थोड़ा सा आपके आइडिया के लिए चीजें समझा रही हूँ कि चले आपको अच्छे से जो है ना वो समझ में आता जाए। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं लिख देती हूँ जी फिटनेस कोचेज, तो मेरे पास वो सारे लोग आ जाएंगे जो कि फेसबुक पे जो है ना वो अपना एड चला रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पे अगर मैंने इस एड पे क्लिक किया, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये ठीक है जी, ये है एड कॉपी। और ये जो नीचे आपको ये लिंक नजर आ रहा है ब्लू कलर का जिसपे ये, इसको हम बोलते हैं CTA, ठीक है, कॉल टू एक्शन। तो आप यहाँ पे जितने भी देखेंगे आपको सब में ये देखें, ये एड कॉपी है, ये हम जो है वो लिखना सीखेंगे। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप ईमेल कॉपी के बजाय एड कॉपी से लिखना स्टार्ट करेंगे, देखें। उसके बाद अगर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएं तो हम वेबसाइट कॉपी की बात करें। अब यहाँ पे ये जो आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसमें जितना भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा क्या है, वेबसाइट कॉपी, ठीक है। उसके बाद इसका अबाउट पेज भी वेबसाइट कॉपी में आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स वाला पेज है, उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स वाला पेज है। तो ये जितने भी पेजेस आ रहे हैं इस सबको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट कॉपी। इसमें डिफरेंट पेजेस हैं, होम पेज, अबाउट पेज, और उसके अलावा टेस्टिमोनियल पेज, ये सब चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है जी। अब ईमेल कॉपी, एड कॉपी, वेबसाइट कॉपी, लैंडिंग पेज कॉपी, सेल्स लेटर्स, अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि कॉपीराइटिंग की टाइप्स में आती हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ टाइप्स तो आपको बता दी हैं। अब सेल्स पेज कॉपीराइटिंग होती है, वो क्या होता है कि एक ऐसा पेज होता है जिसपे कोई प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, ठीक है। इसमें हेडलाइंस होती हैं, पेन पॉइंट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। इसके अलावा आ जाती है सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, जैसे हम कैप्शंस लिखते हैं। अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर, तो मैं डेली बेस पे जो पोस्ट करती हूँ लाइक उसको हम बोलते हैं कैप्शन, सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, ठीक है। उसके बाद एड कॉपीराइटिंग भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, लाइक डिफरेंट जो ई-कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके बेनिफिट्स, फीचर्स बताना, वो सब चीजें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद वीडियो स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, ब्रांड कॉपीराइटिंग आ जाती है, टेक्निकल कॉपीराइटिंग आ जाती है, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो ये कॉपीराइटिंग की टाइप्स हैं। अच्छा, अब एक और चीज की आपकी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए कॉपीराइटिंग है कि एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे जी एक लड़की है हीरा, ठीक है। अब हीरा को डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन का मसला है। अब वो सोच रही है कि वो सीरम कौन सा ले। अब दो ब्रांड्स आपके सामने। फर्स्ट ब्रांड कह रहा है जी माय सीरम हैज इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प जनरेट न्यू फ्रेश स्किन सेल्स सो द स्किन लुक्स क्लियरर एंड ब्राइटर, ठीक है। ये है जी फर्स्ट ब्रांड। अब जो सेकंड ब्रांड है वो ये कह रहा है इफ यू हैव गॉट डार्क स्पॉट्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम ओल्ड ब्रेकआउट्स और योर स्किन टोन्स gone patchy because of the sun, then this serum is for you. I use it myself. Just apply a little every day, and in a few weeks, you will start to notice it. Your skin will look cleaner, more even, and that dullness will slowly fade away. You will feel good seeing your face fresh again, even without makeup. अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आप हीरा की जगह होते तो आप इन दोनों ब्रांड्स में से किससे सीरम लेते? अगर मैं अपनी बात करूं या मैं हीरा की बात करूं तो हीरा किस ब्रांड से लेगी? ब्रांड 2 से।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने हीरा के इश्यू को फ़ील किया, उसने दाग धब्बों का ज़िक्र किया, उसने फ्रस्ट्रेशन को जो है वो फ़ील किया जो कि हीरा फ़ील कर रही है, और उसके सामने फिर उसका सॉल्यूशन रखा। असल में तो दोनों ब्रांड्स वही सीरम सेल कर रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है उनका सेल करने का वो अलग-अलग है। तो ये एग्ज़ाम्पल हमें क्या बताती है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को टेक्निकल लैंग्वेज में बताते हो ना, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसी बात को उनकी लैंग्वेज में उनके इमोशंस के साथ बताते हो तो वो लोग कनेक्ट करते हैं। लोग जो होते हैं ना, देखें, डिटेल या लॉजिक नहीं देखते, वो अपने कंफर्ट को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, या अपनी पेन की वजह से रिएक्ट करते हैं। सो एज अ कॉपी राइटर आपके दो काम है, अटेंशन ग्रैब करें और रेलिवेंसी दिखाएं। यानी हर चीज से ज्यादा आपकी कॉपी नोटिसेबल होनी चाहिए, और आप रीडर को फील करवाओ कि आपकी बात उनकी लाइफ से जुड़ी हुई है, उनके गोल्स से जुड़ी हुई है, उनकी प्रॉब्लम से, उनकी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सीरियस लें, आपके साथ कनेक्ट करें या आपसे कुछ बाय करें, तो आपको उनके इमोशंस को टच करना पड़ेगा। यही मेन चीज है, और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी 4 सिंपल इमोशन ट्रिगर्स डेट मेक पीपल लिसन एंड बाय। सबसे पहले बात आती है डिजायर्स की। क्या मतलब है डिजायर्स का? ख्वाहिशें, चाहते, यानी लोग चाहते क्या है, या वो किस पेन से छुटकारा चाहते हैं। अगर आपकी ऑफर उनके डिजायर से मैच नहीं करती तो वो सुनेंगे नहीं आपको। सो डिजायर्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब जब आपने कॉपी लिखनी है तो उसमें आपने डिजायर्स को कैसे दिखाना है? एक सिंपल सी चीज है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, वो है प्रॉमिस। कॉपी राइटिंग का पहला और बेसिक टूल है कि हर कॉपी में एक प्रॉमिस होता है। अब जैसे अगर आप यूट्यूब पे चले जाओ तो वहां पे आपको नजर आएगा जी, हाउ टू मेक $6 आर एज अ बिगनर, हाउ टू गेट क्लाइंट्स इन 2 वीक्स, अर्न $10K पर मंथ फ्रॉम होम। तो ये सब सुपरफिशियल डिजायर्स को टारगेट करते हैं। यानी इसमें क्या क्या चीजें आती है? पैसा, क्लाइंट्स, टाइम, फ्रीडम, और रीडर के इमोशंस को हिट करते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई अच्छा प्रॉमिस हम बनाएंगे कैसे? अच्छा प्रॉमिस आप किस तरह से बनाओगे? सबसे पहली चीज तो है, वो है जी, बेनिफिट ड्राइवन हो। यानी आपका प्रॉमिस ये दिखाए कि किसी भी इंसान की लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या रिजल्ट मिलेगा, और उनकी लाइफ में बदलेगा क्या। सेकेंड नंबर पर इमोशनली स्ट्रांग हो। लाइक प्रॉमिस में वो चीज हो जो इंसान दिल से चाहता है कि यार, इमोशंस जिसमें ऐड होते हैं ना, वो चीज क्लियर हो, कंफ्यूज ना करें। लाइक ये गोल्डन रूल है, बिकॉज कंफ्यूज्ड माइंड्स डू नॉट बाय। अगर कोई रीडर कंफ्यूज हो जाएगा, वो क्लिक किया, वो ना क्लिक करेगा और ना ही आपसे बाय करेगा। फोर्थ नंबर में जो चीज है वो है बिलीवेबल हो। रीडर को लगे कि हाँ यार ये पॉसिबल है। अगर वो सोचे कि यार ये तो बिल्कुल बकवास है, कोई इसमें जब वो सच्चाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका ट्रस्ट गायब हो जाएगा और वो सेल्स नहीं आएंगी। नंबर 5 पे जो चीज आती है वो है प्रॉमिस और एक्शन अलाइंड हो। यानी जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो उस एक्शन के साथ मैच करे जो आप चाह रहे हो कि रीडर ले। जैसे प्रोडक्ट को बाय करना, आप कोई फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हो, आप कोई वीडियो दिखवाना चाह रहे हो, तो प्रोस्पेक्ट के माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ जो है ना वो चाहत होती है, डिजायर होती है। अगर आपकी कॉपी उसको फील करवा देती है कि हाँ ये चीज मेरी डिजायर पूरी करेगी, तो वो आपकी बात 100% सुनेगा और कभी कभी एक्शन भी लेगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा गिमिक्स के बारे में कि गिमिक्स क्या होती है। देखें, आपने जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, अगर आप इनके नोट्स बना लेंगे ना, तो आपके लिए चीजों को बाद में समझना आसान होगा, और उसके बाद इस पे काम करना आपके लिए आसान होगा। मैं आपको छोटी-छोटी एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट चीज़ें समझाऊँगी पहले, फिर उसके बाद मैं बाकायदा आपको बताऊँगी कि आपने रिसर्च किस तरह करनी है, और उसके बाद आपने कॉपी लिखनी किस तरह से है, लिखते वक़्त आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। सो अब हम बात करेंगे गिमिक्स के बारे में। देखिए, गिमिक्स का मतलब है वो छोटी-छोटी ट्रिक्स जो किसी भी इंसान को जल्दी एक्शन लेने पे मजबूर करती हैं। ये ज़्यादा लॉजिकल तो नहीं होती, लेकिन इमोशनली काम करती हैं। जैसे मैं अगर कहूँ अर्जेंसी, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे हम फोमो भी बोलते हैं, या क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है जैसे प्राइस हाइक, वार्निंग, लिमिटेड स्टॉक आ जाता है, बिग डिस्काउंट आ जाता है, सीक्रेट्स एंड हैक्स आ जाते हैं, पर्सनलाइजेशन आ जाती है, और फ्री बोनसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, अब कॉपी राइटर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा गिमिक्स बनाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें यूज जरूर करना आना चाहिए इस चीज को, ताकि रीडर की अटेंशन को वो ग्रैब करें और उसे एक्शन लेना जो है वो उनके लिए
आसान हो जाए। आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर जो एड्स होते हैं ना वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि कॉपी की इमोशनल रीजन और टारगेट ऑडियंस की डिजायर मैच नहीं करती। अच्छा जी, अभी हमने बात की डिजायर्स की, जिसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आती है ना वो है नोशंस। लोग दुनिया के बारे में क्या मानते हैं, आपकी कॉपी उनके बिलीफ से मैच होनी चाहिए, तभी वो आपकी बात मानेंगे। कभी कभी सिर्फ उनकी सोच को कंफर्म करके भी उनका ट्रस्ट जीता जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर सेफर। अब हर किसी को पता है कि भाई जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर हम उन्हें यूज करेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये क्या है, लोगों का एक बिलीफ है, पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है। थर्ड चीज जो आती है वो है आइडेंटिफिकेशन। लोग अपने आप को किन लेबल्स से पहचानते हैं, जैसे लोग कहते हैं जी आई एम पाकिस्तानी, आई एम गेमर, आई केयर अबाउट क्लीन ब्यूटी। ठीक है, जब आप उनकी आइडेंटिटी से कनेक्ट करोगे तो वो फील भी करेंगे कि ये प्रोडक्ट या ब्रांड जो है ना वो मेरी ट्राइब का हिस्सा है। फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है वो है करेक्टरिस्टिक्स। लाइक ये जो 4 इमोशनल ट्रिगर्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको समझना जरूरी है। अगर आप इनको अपनी कॉपी में ऐड करते हो तो लोग आपकी बात भी सुनेंगे और बाय भी करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये वो बेसिक चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान की फिजिकल या सोशल आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। जैसे क्या, एज आ जाएगी उनकी, जेंडर आ जाएगा, उनकी नेशनैलिटी आ जाएगी। बिकॉज लोग जो होते हैं ना वो अक्सर इन चीज़ों से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, स्पेशली जब वो फील करते हैं कि उन्हें जज किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर आपकी कॉपी उनकी करेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज करेगी तो वो फील करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हो, ये 4 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, डिजायर्स, नोशंस, आइडेंटिफिकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। समझें कि ये आपकी इमोशनल टूल किट है। ठीक है जी, इनको समझना पड़ेगा, इनको कॉपी में यूज करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक्शन ड्राइव करा सके। अभी तक हमने बात की है कि लोग किस बात को फील करते हैं, वो 4 इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो किसी भी मैसेज को पावरफुल बनाते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि इन इमोशंस को टारगेट करने के लिए आप लिखोगे क्या? क्या सिर्फ दूसरों की कॉपी पेस्ट आइडियाज यूज करोगे? यहीं पे एक चीज समझने की है कि आप दूसरों के आइडियाज कॉपी पेस्ट नहीं करोगे बल्कि अपने खुद के आइडियाज क्रिएट करोगे। जब आपके आइडियाज उन इमोशनल ट्रिगर्स के अराउंड होंगे तो आपका मैसेज सिर्फ ना सुना जाएगा बल्कि फील भी किया जाएगा। सो यस, इमोशनल टूलकिट और आइडिया क्रिएशन डायरेक्टली जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। बिकॉज इमोशन मैसेज के बगैर फ्लैट है और मैसेज ओरिजिनल आइडिया के बगैर। समझ रहे हैं यहाँ पे इस बात को? सो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे ना, इमोशंस और ओरिजिनल थिंकिंग को, तभी आपकी कॉपी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अब बात करनी है हमने आइडियाज की पावर के बारे में। देखिए, मैं पूरा एक फ्लो में लेकर चल रही हूँ चीजों को और साथ साथ एग्जांपल्स भी दे रही हूँ ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कॉपी के वो आपको समझ में आ जाए। अब देखें, आइडियाज की पावर के बारे में हम बात करेंगे कि आप खुद के आइडियाज क्रिएट करना सीखो, स्पेशली जब आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो अभी प्रॉब्लम अवेयर या अनअवेयर स्टेज में है। अब ये जो स्टेजेस है ना उस पर हम नेक्स्ट जाके डिटेल में बात करेंगे। बट प्रॉब्लम अवेयर वो है जिसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है, या अनअवेयर वो है जिसको बिल्कुल ही पता ही नहीं है कुछ भी, ना अपनी प्रॉब्लम पता है ना उसे सोल्यूशन पता है, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल अनअवेयर है। तो हमें इन स्टेजेस का भी ध्यान रखना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस है कौन सी, किस स्टेज पर है वो। अगर तो भाई प्रॉब्लम अवेयर है या अनअवेयर स्टेज पर है तो सबसे इनडायरेक्ट और इंगेजिंग तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का। बिकॉज हर कोई स्टोरी सुनना पसंद करता है, खास तौर पर वो रीडर्स जो आपको नहीं जानते, आपकी प्रोडक्ट को नहीं जानते या किसी डायरेक्ट क्लेम पर डाउट करते हैं। तो सब कुछ एक स्टोरी की फॉर्म में क्या बन जाता है, एक सॉफ्ट सा हुक बन जाता है। हुक क्या होता है, जिससे आप रीडर के अटेंशन को ग्रैब कर लेते हो। सो एज अ कॉपीराइटर आपने प्रोमिसेस और गिमिक्स जो कि हमने पहले जिक्र किया उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। जब मार्केट स्मार्ट हो जाती है तो हमें अच्छे आइडियाज ही दूसरे लोगों से अलग करते हैं। और अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज, टेम्पलेट्स, जेनेरिक प्रोमिसेस पे कॉपी लिखोगे तो कॉपी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, खास तौर पर जब आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनको आपका पता ही नहीं है, जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट ही पहली बार देखी है या जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके पास कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर आके इन स्टेजेस पे आके ओरिजिनल आइडियाज जो है वो बिल्कुल टोटली गेम चेंजर्स हो जाते हैं।
क्योंकि जब सब लोग सेम चीजें कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो यूनिक आइडिया होता है ना, वो आपको नोटिसेबल बना देता है। अब जो स्टोरी टेलिंग होती है वो अनअवेयर या कोल्ड ऑडियंस के लिए क्यों काम करती है? देखें, फैक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं, क्लेम्स पर डाउट हो जाता है, लेकिन जो स्टोरी होती है ना वो फील की जाती है। लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। मैंने पहले भी ये बात की है, खास तौर पर जब वो कोई नई चीज देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जांपल देती हूँ कि क्या चीज वर्क करती है और क्या नहीं करती। इस एग्जांपल से ना आप लोग बहुत अच्छे से समझ लोगे। अब जैसे मैं अपने गूगल डॉक में जाती हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ कि जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रही हूँ, लाइक डिफरेंस क्या है। एक बोरिंग क्लेम कर दिया, अगर आप इसको रीड करो तो आपको भी बोरिंग ही लगेगा कि भाई 6 वीक में जो पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको स्टोरी बनाकर लिख दूं, ये देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया, फरीहा हैड स्टॉप्ड बीइंग बेयर फेस्ड, पिंपल्स वर गॉन बट द मार्क्स स्टेड, एंड so did the comments, she looked tired, she tried this serum one night not expecting much but 6, like एक पूरी स्टोरी हो गई, ठीक है, शॉर्ट सी। तो क्या चीज वर्क करेगी इसमें से? ये करेगी या ये करेगी? जाहिर सी बात है कि ये चीज काम करे। सेम प्रोडक्ट है बट इम्पैक्ट क्या है वो डिफरेंट पड़ा। सो स्टोरी बेस्ड कॉपी में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है वो आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले आता है रिलेटेबल सिचुएशन। स्टार्ट वेयर योर रीडर इज, यानी वहां से आपने स्टार्ट करना है जहां पे आपका रीडर है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हेन योर स्किन लुक्स फाइन इन द मिरर बट स्टिल डल इन फोटोज। ये एक सिचुएशन बना दी मैंने। सेकेंड चीज होती है इमोशनल हुक। शो हाउ इट फील्स, नॉट जस्ट व्हाट इट इज। It messes with your confidence in the smallest, sneakiest ways. थर्ड नंबर पे है आ शिफ्ट और डिस्कवरी, लाइक टर्निंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे दैट्स व्हेन आई फाउंड समथिंग दैट इट डिड नॉट जस्ट लाइटन माय स्किन, इट मेड मी फील अवेक। ठीक है, ये उसी मैंने जो स्किन केयर का सीरम है उसी की मैंने जो है वो स्टोरी टेलिंग की एग्जाम्पल ली है। फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है सॉफ्ट प्रोडक्ट एंट्री, लाइक मेंशन प्रोडक्ट नेचुरली नॉट फोर्सफुली। It was not a miracle cream, just a clean formula I actually stuck with. उसके बाद आता है subtle payoff. Now people ask me what I am using, not why I look tired. ठीक है, stories don't feel like sales, don't trigger resistance, feel personal, are remembered longer, let you show, not just tell. So as a copywriter, don't just chase attention, earn it with better ideas told in better ways. अगर आप ये कह दोगे भाई 50% ऑफ है, बेस्ट है मेरी प्रोडक्ट मार्केट में, इससे काम नहीं होगा। जब मार्केट में चोर हो जाती है तो ट्रस्ट स्टोरी टेलिंग से ही आता है, और ट्रस्ट के लिए आपके आइडियाज फ्रेश हो, रियल हो, इमोशनली ग्राउंडेड होने चाहिए। बिकॉज स्टोरी टेलिंग एक ऐसी पावरफुल चीज है जो कि जिससे लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लाइक अटेंशन आप रीडर की जो है वो जल्दी ग्रैब कर सकते हो। सो अभी तक आपने क्या चीजें समझी, स्टोरी टेलिंग कॉपी में कितनी पावरफुल है, लोग इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, और अगर आप ओरिजिनल आइडियाज लेके आते हो तो आपकी कॉपी जो है वो मार्केट में स्टैंड आउट करती है। बट कॉपी को लिखना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना है? क्या हमने बस इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के सीधा लिखना स्टार्ट कर देना? नहीं। अच्छी कॉपी लिखने से पहले देखें रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अक्सर जब अपने जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे मैं लोगों को कॉपी राइटिंग के बारे में बता रही होती हूँ, तो अक्सर मेरी पोस्ट जो है वो रिसर्च के बारे में होती है, जिसमें मैं एक चीज कह रही होती हूँ कि 20% कॉपी है, 80% रिसर्च है। अच्छी कॉपी लिखने से पहले अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? अच्छी रिसर्च, सिर्फ रिसर्च यूज नहीं किया। बिकॉज बिफोर राइटिंग एनीथिंग, अगर हम एक प्रोसेस जो कि रिसर्च का है उसको फॉलो नहीं करते तो हमारी कॉपी किसी भी तरह स्टैंड आउट नहीं करेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जितने भी टॉप कॉपी राइटर्स हैं उनका टैलेंट कोई इतना खास नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज में अच्छे होते हैं और वो है रिसर्च। रिसर्च एक ऐसी चीज है जिससे आप लिखना जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है। रिसर्च से कॉपी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब रीडर को समझकर उनकी लैंग्वेज में उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता है ना, तो वो एक ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एक्शन ड्राइव होता है लोगों की तरफ से। अब कोल्ड या अनअवेयर ऑडियंस पे रिसर्च जरूरी होती है, वरना आप उनकी रियलिटी मिस कर दोगे। अब देखें, मैंने ऊपर भी जिक्र किया
जो कोल्ड ऑडियंस है, अनअवेयर है, जिनको आपकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, आपके बारे में नहीं पता, प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में नहीं पता, तो उस ऑडियंस के लिए तो रिसर्च बेहद जरूरी है। जब तक आप नहीं समझोगे कि आपका रीडर फील क्या कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट सर्विस उसके लिए काम क्या करेगा और आप दोनों के बीच कनेक्शन कैसे बनाते हो, तब तक कॉपी पावरफुल नहीं बनेगी। ठीक है, तो जब आप रिसर्च करें तो 3 चीजें क्लियर करें। सबसे पहली चीज है रीडर का प्रोफाइल। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी जो हमने ऊपर मेंशन की, ऊपर सीखी, डिजायर्स, बिलीव्स, आइडेंटिटी, हैबिट्स। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? डिजायर्स, लाइक वो चाहता क्या है, क्लीन स्किन चाहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहता है। बिलीव्स क्या है उसके, वो किस चीज पे यकीन रखता है, केमिकल फ्री इज बेस्ट है, ठीक है, लाइक वो इस चीज पे यकीन रखता है। आइडेंटिटी, वो किस तरह का इंसान है, स्टूडेंट है, मॉम है, बॉस लेडी है, वो क्या है। उसके बाद हैबिट्स आ जाती हैं, लाइक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, एज, लाइफस्टाइल, डेली रूटीन, लैंग्वेज पैटर्न। ठीक है, उसके बाद जो चीज आती है वो है प्रोडक्ट को समझना। प्रोडक्ट है क्या, उसका काम क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, मेन बेनिफिट और मैकेनिज्म क्या है। थर्ड नंबर पे जो चीज आएगी मार्केट कॉन्टेक्स्ट, कंपटीटर्स क्या कहते हैं, उनके प्रोमिसेस कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, ऑडियंसेस उनकी बातों पे कितना बिलीव कर रही है, कितना डाउट कर रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि रिसर्च हमने शुरू कैसे करनी है, कहाँ से करें, क्या स्टेप्स हैं। देखें, स्टेप नंबर 1 है रिसर्च का, रिव्यूज पढ़ें। आप अमेज़न पे जाएं, आप दराज पे जाएं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनका मैं आगे जिक्र भी करूंगी, जहां पे लोग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लिखते हैं। अब वहां जाकर देखो कि लोग किस चीज से परेशान हैं, उनकी प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में क्या पसंद है, उनकी लैंग्वेज क्या है, लाइक फाइनली समथिंग दैट डजंट बर्न माय स्किन। स्टेप नंबर 2 है कस्टमर इंटरव्यूज और सर्विस। अगर पॉसिबल हो तो उनसे बात करें कि जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, उनसे पूछें आपने पहले क्या यूज किया था, क्या काम नहीं कर रहा था आपके लिए, और इस प्रोडक्ट से आपको क्या होप मिली, क्या होप थी। स्टेप नंबर 3 है कंपटीटर और मार्केट को एनालाइज करें। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 क्या है, कंपटीटर और मार्केट को एनालाइज करना है आपने। जब ब्रांड्स ऑलरेडी सेम चीज सेल कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वो किस टोन में बात करते हैं, उनकी एड देखकर क्या फील होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे प्रोडक्ट हमने फेस सीरम की हम बात कर रहे हैं ना, स्किन केयर सीरम की डार्क स्पॉट्स के लिए, तो जब मैंने इसकी रिसर्च की, मैं पूरे जो है वो कोर्स में इसी एग्जाम्पल को लेके चलूंगी, बिकॉज इस पे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है स्किन केयर ब्रांड्स पे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो ये एक स्किन केयर सीरम की ही मैं मिसाल लेकर सारे कोर्स में आपको चीजें समझाऊंगी। अब देखें, इसमें जो है ना, जब हम Amazon पे गए तो वहां पे एक लड़की ने रिव्यू में लिखा हुआ, आई एम टायर्ड ऑफ हाइडिंग दीज मार्क्स विद फाउंडेशन। अब एक और रिव्यू था जिसमें लिखा हुआ था, आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग लाइट दैट डजंट फील ऑयली। अब आपके पास क्या आया इस चीज से, देखें, पेन आया। पेन क्या है, डार्क स्पॉट्स ऑलवेज कम बैक। डिजायर, डिजायर क्या है, आई वॉन्ट क्लियर स्किन इन 2 वीक्स। और उसके बाद तीसरी चीज है ऑब्जेक्शंस, इट डिड नॉट वर्क लास्ट टाइम। अब जब आप कॉपी लिखने बैठोगे तो डायरेक्ट उनकी फीलिंग्स को आप टच कर सकते हो। रिसर्च कर लेना एक अलग बात है और उसको सही तरीके से करना एक बिल्कुल अलग बात। अब एक और चीज जो हर पीस ऑफ कॉपी के लिए जरूरी है वो है RIOA, द रूल ऑफ 1। 1 रीडर, 1 आइडिया, 1 ऑफर, 1 एक्शन। ठीक है, अब जैसे 1 रीडर की अगर मैं एग्जांपल लूंगी, देखें, आप किसी एक बंदे या एक ग्रुप के लिए लिखें। अगर आप सबके लिए लिखना स्टार्ट कर देंगे तो वो तो परसुएसिव नहीं होगा ना। जब कोई आपकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, आपने उसके लिए लिखा हुआ है, तो ना ही वो आपकी कॉपी को रीड करेंगे, ना एक्शन ड्राइव करेंगे। जैसे एक छोटी सी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, 25 ईयर ओल्ड अर्बन वुमेन विद मोस्ट पिंपल्स मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रीडर को फोकस किया। कौन सी खवातीन है जो कि 25 साल की हैं। ठीक है, एक बंदा एक ग्रुप को फोकस किया। नेक्स्ट चीज आ गई 1 आइडिया। सबसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया क्या है। अगर हम सीरम की एग्जांपल लें तो उसमें देखें, ये हो सकता है जेंटल सीरम दैट ग्रेजुअली क्लियर्स मार्क्स नेचुरली। ठीक है, उसके बाद एक ऑफर, आप उन्हें क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, फ्री बाय दे रहे हो, सर्विस क्या है। अब जैसे मैं अगर अपनी प्रोडक्ट की बात करूं तो फ्री सैंपल प्लस मिनी स्किन गाइड।
ठीक है। उसके बाद वन एक्शन, आप चाहते क्या हो कि वो क्या करें, क्लिक करें, साइन अप करें या आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। अब जैसे मैं कह देती हूँ कि आई वॉन्ट क्लियर स्किन टू गेट द गाइड, ठीक है, ये मेरा कॉल टू एक्शन है कि लोग जो है वो मेरी गाइड जो स्किन केयर की है उसको लेने के लिए टीए पे क्लिक करें। तो हर पीस ऑफ कॉपी में एक आइडिया और एक एक्शन पे फोकस किया जाएगा। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं कि रीडर को सब कुछ बता देते हैं, फीचर, एंगल, सब कुछ। ऐसा नहीं करना होता, आपने सिर्फ उस एक चीज पे फोकस करना होता है जो रीडर सबसे ज्यादा केयर करता है। अगर आप मल्टीपल चीजें बोलते हो, रीडर कंफ्यूज होगा, बोर होगा और क्लिक किए बगैर ही चला जाएगा। सो सबसे पहले तो आप जो है वो रीडर को डिफाइन करो कि आपका रीडर है कौन। अब यहाँ पे देखें, मैंने व्हाट इज एन ऑफर भी एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट इज एन एक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया, वेयर यू माइट यूज मल्टीपल एक्शंस, लाइक मैंने आपको, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मल्टीपल एक्शंस जो है वो दे सकते हो, जैसे होम पेज है, वेलकम ईमेल्स हैं, लैंडिंग पेजेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपने क्या करना है, स्टिक टू वन क्लियर डायरेक्शन। सो नेक्स्ट चीज आती है जी, व्हेन इज रिसर्च इनफ। देखें, जब आपको लगे कि कोई भी नई चीज नहीं मिल रही और आप अपने रीडर्स की डिजायर को क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, अब आपको बार बार एक जैसी चीजें जो है वो सुनने को, देखने को मिल रही हैं और आपने कोई ऐसा यूनिक एंगल निकाल लिया है जो कि आप ऑफर कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो उस टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि रिसर्च जो है वो इनफ हो गई है। ठीक है, यानी अब आप रिसर्च बंद करके लिखना स्टार्ट करोगे। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, देखें, अगर आपको कोई $5 पे कर रहा है कोई ईमेल लिखने के लिए, तो उसके लिए आप 4 घंटे रिसर्च करने नहीं बैठेंगे, सिर्फ बेसिक जो है वो इन्फो देखेंगे और लिख देंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको $100 वन ईमेल का पे किया जा रहा है या $50 to $70 पे किया जा रहा है, तो पूरी कंपेन बनाने के लिए आपको जो है वो हायर किया गया है और फुल टाइम आप कॉपीराइटर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपने उसके लिए डीप रिसर्च करनी है। ठीक है, अब जब आपको ये फील हो रहा है कि भाई अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, अब मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, मुझे पर्सनली पता चल गया कि रिसर्च कंप्लीट हो गई है, कोई नई इन्फो नहीं मिल रही, हर जगह से सेम ही बातें रिपीट हो रही हैं और लग रहा है कि भाई मैं कॉन्फिडेंटली जो है वो लिख लूंगा या लिख लूंगी, तो कम से कम इतनी रिसर्च करनी है कि मार्केट को क्या चाहिए ये चीज आपको पता चल जाए, लोगों को कितना पता है प्रोडक्ट के बारे में, इस बारे में आपको पता हो, पहले उनको क्या मुश्किलें आ रही थी इस बारे में पता हो, लाइक आपके पास रीडर की प्रोफाइल हो और प्रोडक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है जी, अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च की एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ये बैग की एग्जांपल। ये आपको एक स्कूल बैग नजर आ रहा है, फर्ज करें जी एक स्कूल बैग है, अब उसके लिए मुझे एक लिस्ट बनानी है, यानी मेरा रीडर कौन है ये डिफाइन करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं लिस्ट किस तरह से बनाऊंगी, सबसे पहले तो मैं देखूंगी व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, के बैग में मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, उसका साइज क्या है, क्या ये इंडोर आउटडोर दोनों के लिए सूटेबल है, किस एज ग्रुप के लिए है, इसमें फीचर्स क्या है, लाइक इसकी ग्रिप, स्पोर्ट, जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें मैं देखूंगी। तो जब हम प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमने एक लिस्ट बनानी है जिस किसी भी प्रोडक्ट की हम कर रहे हैं, ताकि हम अपना जो रीडर है उसको समझ सके। अब देखें, हर रीडर का फोकस अलग होता है, उसकी डिजायर्स अलग होती हैं, नोशंस अलग होती हैं, आइडेंटिफिकेशंस अलग होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होती हैं, इसलिए एक ही कॉपी लिख के सबको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन क्योंकि जब आप सबको अपील करने की कोशिश करोगे तो असल में किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकोगे। अब रीडर कौन है ये कैसे पता चलेगा, सिर्फ यही चीज तो नहीं है जो ना मैं अभी आपको बताई है। रीडर, जब बिजनेस या क्लाइंट जो है वो आपसे काम करवा रहे हैं, उनसे डायरेक्टली पूछ लो कि यार ये प्रोडक्ट जो वो किस बंदे के लिए बनाई गई है, वो लोग बता देते हैं। दूसरा स्टेप यही है, अगर उन्हें खुद नहीं पता तो पूछो क्या मैं देख सकता हूँ कि पहले किस टाइप के लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा है, इससे आप जो है वो टारगेट प्रोफाइल बना सकते हो, फिर उसी के लिए फोकस्ड कॉपी लिखो। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज आती है वो है व्हाट इज एन ऑफर। ऑफर का मतलब है जो चीज आपके रीडर को पता है, अगर वो आपके डिजायर्ड जो है वो एक्शन लेता है, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक एक फ्री बुक, फ्री ई बुक, फुल ऑन कोर्स विद बोनसेस, सिर्फ एक आइडिया या फीलिंग। अगर कॉपी सिर्फ एंगेजमेंट के लिए, आप एक आइडिया जो प्रॉमिस करता है और एक ऑफर उस प्रॉमिस को डिलीवर करती है। अब व्हाट इज वन एक्शन, वन एक्शन क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली शुड द रीडर डू, आपका रीडर क्या करे, बाय नाउ करे, क्लिक करे, ज्वाइन वेट लिस्ट करे, वॉच द वीडियो करे,
ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब कभी कभी मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे होम पेज है, वेलकम ईमेल्स हैं, लैंडिंग पेज है। तो लेकिन जनरल रूल यही होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक एक्शन दें रीडर को, ताकि ज्यादा क्लियर तरीके से दिया जा सके और उससे एक्ट करवाया जा सके। अब जब आपने प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली है, तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो है जी प्रोडक्ट के फैक्ट्स और फीचर्स को रीडर के इमोशन और डिजायर्स के साथ कनेक्ट करना। अब फीचर क्या है, मैंने बोला जी दिस बैग इज मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी पॉलिस्टर, ठीक है, लेकिन अब इसका बेनिफिट क्या है, इट कीप्स योर बैग सेफ फ्रॉम वाटर एंड डस्ट, योर बिलोंगिंग्स स्टे ड्राई एंड क्लीन ऑलवेज। ये स्किल बेसिक है और इससे कॉपीराइटिंग पावरफुल बनेगी। फीचर्स क्या होते हैं, जो चीज प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिवली करता है या जिस चीज से बना होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, 72 इंच स्क्रीन, 24 कस्टमर सर्विस, 24/7 आवर कस्टमर सपोर्ट, मेड फ्रॉम कार्बन स्टील, USB-C चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। लाइक ये फैक्ट बेस्ड है, ड्राई इंफॉर्मेशन है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है, अ बेनिफिट इज द रियल वैल्यू द कस्टमर गेट्स इमोशनली और प्रैक्टिकली। ठीक है जी, जैसे अब 72 इंच स्क्रीन जो था वो क्या था, फीचर था, बट इसका बेनिफिट होगा फील्स लाइक यू आर इन अ सिनेमा एट होम। ठीक है, अब USB का अगर हम लें फीचर, चार्जेस योर डिवाइस फास्टर सो यू आर नेवर स्ट्रक। सो आपने प्रोडक्ट के फीचर को उस इमोशनल बेनिफिट से जोड़ना है जो आपको एक स्पेसिफिक रीडर के लिए मैटर करता है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं करना, आपने आउटकम को हाईलाइट करना है। रीडर ये सोचे कि यार ये तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लग रहा है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हो ना, या कोई भी आप ऐड लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, फीचर्स को ढूंढो, आइडेंटिफाई द फीचर्स, अंडरस्टैंड देयर एडवांटेज, write the real world benefit and then ask yourself why does the reader really want this। आपने ये चीज सोचनी है कि असल में रीडर ये चीज क्यों चाहता है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, ताकि बाद में जब आप इन चीजों को रीड करो, दोबारा से सुनो, तो आपको हर चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप किसी रीडर के इमोशंस या डिजायर्स को समझने की कोशिश करते हो ना, तो आपने अपने दिमाग से कहानियां नहीं बनानी। हाँ शायद ये बंदा जो है वो ऐसा फील कर रहा होगा या उसके साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं, आप या तो रीडर से डायरेक्टली जो है वो सुनेंगे या उसके बिहेवियर से समझेंगे। अब जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप Amazon पे जाओ, उसके रिव्यूज रीड करो, 1 स्टार 5 स्टार, उसके बाद आप YouTube पे जाओ, रेडिट के रिव्यूज पढ़ो, फोरम्स पे जाओ, फेसबुक ग्रुप्स पे जाओ, लोगों की रियल लैंग्वेज नोट करो, जो बातें रिपीट हो रही हैं वही बातें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे 1 स्टार रिव्यूज 5 स्टार रिव्यूज हैं, हमने रीड किए, जो बातें ज्यादा कर रहे हैं लोग, उन्हीं बातों को हमने लेकर पेन पॉइंट्स पे बात करनी होती है, एंगल्स बनाने होते हैं, यूनिक मैकेनिज्म पे बात करनी होती है, वो सब चीजें। ठीक है, अब हर बेनिफिट के पीछे आप ये पूछो, ये सवाल पूछो कि ये चाहिए क्यों। जब तक आप किसी इमोशनल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, तो यही आपने पूछते रहना। लाइक अब एक प्रोडक्ट है, लाइट वेट बैग है, जिसकी हमने भी मिसाल ली है। ठीक है, अब वो क्या है, अच्छा क्यों है वो, क्योंकि कैरी करना इजी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे कमर दर्द नहीं होगी और स्टूडेंट जो है वो थका हुआ महसूस नहीं करेगा। अब इमोशन उसमें क्या है, स्कूल जाते हुए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब इसको हम बोलते हैं लैडर टेक्निक, कि हर बेनिफिट के पीछे हमने ये चीज पूछनी है कि ये चीज चाहिए क्यों, किसी इमोशनल पॉइंट तक जो है वो पहुंचना। ठीक है, अब सिंपल बेनिफिट को आपने इतना रियल बना लेना है कि रीडर को फील होना स्टार्ट हो जाए। कैसे, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, नॉन स्टिकी फ्राई पैन, नॉन स्टिक फ्राई पैन। अब बेनिफिट क्या है कि इस पे खाना चिपकेगा नहीं, और जब आप अंडा फ्राई करेंगे तो वो जो है वो इजीली बिना चिपके जो है वो बन जाएगा, सेटिस्फेक्शन होगी आपको, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो परफेक्ट बन जाएगा और स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, फीचर था नॉन स्टिक पैन, फूड वॉन्ट स्टिक, जबकि बेनिफिट जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब कितना फर्क है, इसीलिए कहते हैं कि कॉपीराइटर्स को फीचर्स से ज्यादा बेनिफिट्स पे फोकस करना चाहिए। अब जब प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, लोग जो है वो नेचुरली उसके लिए, उसको यूज करने के लिए एक्साइटेड ही नहीं है, उसको जो है वो खरीदने के लिए भी जो है वो कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर तो बेनिफिट्स क्लियर करने पड़ेंगे ना हमें।
तो यही चीज है कि अगर आपको पता करना है कि किसी भी प्रोडक्ट के आपके बेनिफिट्स दिखाने चाहिए या नहीं, तो आप 3 चीजों को देखो। सबसे पहले तो क्या लोग इस चीज के बारे में एक्साइटेड है, क्या ये कोई डेली यूज वाली सिंपल चीज है, क्या इसको खरीदना एक जो है वो डिसीजन, मुश्किल डिसीजन हो सकता है। ठीक है जी। अगर हाँ, तो सिंपल कॉपी थोड़ा सा टेस्ट या लुक जो है वो दिखाना काफी है। अगर नहीं तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोडक्ट क्या करती है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और उन्हें इमोशनली यानी डीपर बेनिफिट उन्हें क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट में। अब 2 चीजें और हैं जो रिसर्च करने के दौरान समझना बहुत जरूरी है, वो है यूएसपी एंड मार्केट सोफिस्टिकेशन। क्योंकि जब आप यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन और मार्केट सोफिस्टिकेशन को समझते हो, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग एंगल जो है वो सोच सकते हो, कॉपी को डिफरेंट बना सकते हो, रिपीट चीजें जो है वो बोलने से बच सकते हो, और रीडर के माइंड में जो है वो जो सेम ओल्ड वाली फीलिंग है ना, उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि यूएसपी क्या है। यूएसपी इज द वन थिंग दैट मेक्स योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एक ऐसी चीज जो कि आपकी प्रोडक्ट को दूसरे से अलग बना रही है। अब जैसे हम स्कूल बैग की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दी ओनली स्कूल बैग विद ऑर्थोपेडिक अप्रूव्ड स्ट्रैप्स फॉर बैक सपोर्ट। अब अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूं, छोटी सी बेकरी की ले लो, दी ओनली बेकरी इन द सिटी दैट मेक्स शुगर फ्री केक्स विदाउट रूइनिंग द टेस्ट। लाइक हर कोई ये नहीं कर रहा। अगर कोई स्कूल प्रोडक्ट जो है वो स्कूल बैग सेल कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्ट में ये चीज नहीं होगी जो हमने मेंशन की है। ठीक है, यूएसपी जो बनाई है उसकी। अगर कोई बेकरी है, तो हर बेकरी तो शुगर फ्री केक्स नहीं बना रही ना, तो ये चीज दूसरों की चीज से आपको अलग कर रही है। आपकी प्रोडक्ट वजह से दूसरों से अलग हो गई है, तो इसको हमने क्या बोला, यूएसपी। अब यूएसपी को फाइंड कैसे करना, क्योंकि हर चीज को समझने का या फाइंड करने का एक तरीका होता है ना। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करो कि क्या चीज उसमें खास है। आपने अपने आप से पूछना है कि आपकी प्रोडक्ट काम क्या कर रही है, वो किस तरह से अलग है बाकी प्रोडक्ट से, क्या इसमें कोई फीचर्स, रिजल्ट या क्वालिटी है जो यूनिक है। अब जैसे एक प्रोडक्ट हम लोग ले लें, फेस सीरम, ठीक है जी, स्किन केयर का सीरम है। उसका फीचर ये है कि भाई ये जो है ना वो सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी काम करता है, उसको जलाता नहीं है, बर्न नहीं करता। लेकिन इसकी यूएसपी क्या होगी, यूएसपी होगी दी ओनली सीरम दैट फेड्स स्पॉट्स विदाउट इरिटेटिंग योर स्किन, जो कि इसको दूसरी जो सीरम है उनसे अलग करेगी। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया कि आप प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करो। सेकंड स्टेप में अपने कंपटीटर को देखो, वो क्या प्रोमिस कर रहे हैं, उनकी पैकेजिंग क्या है, उनकी वेबसाइट्स एड्स का क्या, उनके एड्स में क्या है, क्या कुछ नया क्लियर या बेटर ऑफर कर रहे हैं वो। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप कस्टमर्स से पूछो, उनके रिव्यूज पढ़ो, उनके रिव्यूज आप रीड करो। लाइक उन्होंने जो है वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदा, उन्होंने क्यों पसंद किया, वो बार बार किस फीचर को हाईलाइट करते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 4 है अपने प्रोडक्ट का ओनली फैक्टर ढूंढो। अपने सेंटेंस को ये लाइन से कंप्लीट करो, दिस इज दी ओनली प्रोडक्ट डैट। लाइक ये यूएसपी हो जाएगी ना कि दिस इज दी ओनली प्रोडक्ट डैट, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ये चीज रखती है। अब जैसे मैं कहूँ, दिस इज दी ओनली स्कूल बैग दैट्स ऑर्थोपेडिक अप्रूव्ड, दिस इज दी ओनली कोर्स दैट गिव्स लाइव फीडबैक एवरी वीक, दिस इज दी ओनली लिप बाम मेड विद रियल हनी नॉट फ्लेवर। स्टेप नंबर 5 है टेस्ट योर यूएसपी। अगर आप श्योर नहीं हो तो 2-3 यूएसपी वेरिएंट बनाओ, टेस्ट करो। मैसेज सबसे ज्यादा क्लिक्स, सेव्स या बिलीव्स लेकर आए तो वही आपकी विनिंग यूएसपी है। ठीक है, यूएसपी को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये सोचना है कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं और नहीं मिलेगी उनको, बस दैट्स योर यूएसपी। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो है व्हाट इज मार्केट सोफिस्टिकेशन। मार्केट सोफिस्टिकेशन का मतलब है कि लोगों ने इस टाइप का प्रोडक्ट पहले कितनी बार देखा है और उसके बारे में वो क्या सोच रखते हैं। देखें, जब आप किसी भी प्रोडक्ट या नीश, जैसे वेट लॉस है, ऑनलाइन अर्निंग है, स्किन केयर है, उसमें ऑलरेडी हजारों लोग ऐड चला रहे हैं, तो सिर्फ जो है वो प्रोमिसेस देना काफी नहीं होता। जैसे अगर मैं कह दूं कि 10 दिनों में जो है वो 10 किलो वजन कम कर लो, ये प्रोमिसेस बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ये वाला, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब इस प्रॉमिस पे लोग इतने ज्यादा ऐड देख चुके हैं कि उन्हें सबसे पहले ये पहले से बोरिंग लगता है उन्हें
और जब उन्हें कुछ नया फील ही नहीं होता वो तो इग्नोर कर देंगे. सो ड्यूरिंग रिसर्च यू फाइंड टू फिगर आउट व्हाट हैज द मार्केट ऑलरेडी सेड 100 टाइम्स. ऐसी चीजें जो मार्केट पहले ही बहुत ज्यादा दफा बोल चुकी है वो आपने नहीं करनी. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉमिसेस हैव पीपल ऑलरेडी हेयर्ड and maybe stop trusting. What can you say that feels fresh, real and different? How does your product stand out from the rest? So रिसर्च करने से पहले इन चीजों को फिगर आउट करना जरूरी है आपके लिए. ठीक है जी. अब जैसे देखें मार्केट सोफिस्टिकेशन के ना कुछ लेवल्स है. सबसे पहले अनअवेयर. दे डोंट इवन नो दे हैव अ प्रॉब्लम. इनको पता ही नहीं होता कि हमारी कोई प्रॉब्लम भी है. तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो? इमोशन और स्टोरी टेलिंग, उनको एजुकेट करने के लिए. लेवल 2 है प्रॉब्लम अवेयर. ये लोग जानते हैं प्रॉब्लम को बट उन्हें सोल्यूशन नहीं पता होता. तो इसमें आप अपनी कॉपी के थ्रू उन्हें होप देते हो और क्लियर बेनिफिट देते हो. थर्ड लेवल है सोल्यूशन अवेयर. लाइक दे हैव सीन सिमिलर सोल्यूशन. उन्होंने पहले जो है वो सिमिलर सोल्यूशंस देखे हुए होते हैं. सो आप अपनी कॉपी में शो करते हो व्हाई योर प्रोडक्ट इज बेटर और डिफरेंट. ठीक है. प्रोडक्ट अवेयर. अब दे नो अबाउट योर प्रोडक्ट बट नीड क्लैरिटी. आपकी प्रोडक्ट का तो उन्हें पता होता है. सो आप कॉपी में यूएसपी बनाते हो, सुपर क्लियर करते हो. उसके बाद नंबर 5 पे मोस्ट अवेयर. दे नो एवरीथिंग, दे जस्ट नीड अ रीजन टू एक्ट. अब इन्हें सब कुछ पता होता है, बस इन्हें एक रीजन चाहिए होता है कि एक्ट करें. तो आपने फोकस करना होता है अपनी ऑफर पे, अर्जेंसी पे और एक्शन पे. ठीक है जी. तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है. सो ये मार्केट सोफिस्टिकेशन के लेवल समझना आपके लिए जरूरी है. बिकॉज जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना और आप मार्केट सोफिस्टिकेशन को समझ के रिसर्च करते हैं, 5 लेवल्स को समझते हुए रिसर्च करते हैं, तो आपके लिए चीजों को करना आसान हो जाता है. जब बाद में आप कॉपी लिखने के लिए बैठते हैं तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती है. ठीक है. अब एक तो ये हो गया, रिसर्च का पहला स्टेप हो गया. ठीक है. सेकेंड स्टेप है, ये रिसर्च का दूसरा स्टेप है. सेकेंड स्टेप है कि कंपटीटर रिसर्च करो. दूसरे ब्रांड किस तरह से प्रोमिसेस दे रहे हैं, वो क्या गिमिक्स यूज कर रहे हैं, उनके एड्स किस लैंग्वेज में है. ठीक है. अब इसके लिए आप गूगल पे चले जाओ, वहां पे सर्च करो हाउ टू लूज बेली फैट. जो एड्स या वेबसाइट सामने आए उन्हें देखो, उन चीजों को रिकॉर्ड करो. क्या प्रॉमिस किया गया है, क्या गिमिक्स यूज किए गए हैं, क्या नया आइडिया या एंगल बनाया गया है. फेसबुक एड लाइब्रेरी पे चले जाओ, टिकटॉक एड लाइब्रेरी पे चले जाओ. इन सब जगहों पे जाके आपने जो है वो चेक करना है. ईमेल लिस्ट जो है वो लोगों की ज्वाइन कर लो ताकि आपको समझ आए कि वो लोग कस्टमर से बात किस तरह से कर रहे हैं. ठीक है. कंपटीटर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का. अगर हो सके तो आप प्रोडक्ट खरीद लो उनकी, ताकि आप समझ सको कि उनके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस क्या है. तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. ठीक है. बट आपका गोल क्या है कि आपको ये देखना है कि मार्केट में कौन सा मैसेज ऑलरेडी घिसा पिटा है, बिल्कुल बेकार हो चुका है, और कौन सा एंगल अभी भी फ्रेश है जिस पर लोग एक्ट करेंगे. जो भी आप कमेंट्स पढ़ते हो ना जाके, लाइक कस्टमर्स के रिव्यूज, अमेजोन की प्रोडक्ट के जो रिव्यूज 1 स्टार 5 स्टार, रेडिट पे और यूट्यूब कमेंट्स पढ़ते हो, कोरा पे जाते हो, गूगल के रिव्यूज चेक करते हो, तो ये चीजें आपके लिए लाइक गोल्ड है. सो रिसर्च के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा बेस्ट है. अगर आप यहाँ पर जाकर रिसर्च करते हो और डिफरेंट एंगल्स निकालते हो, पेन पॉइंट्स फाइंड करते हो, डिफरेंट जो है वो चीजों पे काम करते हो, तो आपके लिए कॉपी लिखना जो है वो आसान हो जाएगा. जैसे एक एग्जांपल ले लो, सिंपल ई बुक सेल कर रहे हैं. ठीक है. जिसमें लो कॉस्ट साइड बिजनेस आइडियाज है. जैसे आप घर से काम करो, पैसे बनाओ, बिना बड़े रिस्क के शुरू कर दो. ठीक है. अब आप कोरा पे गए और आपने वहां पर जी एक पोस्ट देख ली कोरा पे, लाइक एक कमेंट देख लिया, I did not get how to start a side business, feels like it's only for people who already have a lot of money, but I really want to increase my income. I am just scared I will lose what little I have. अब इस कमेंट से ही आपको 4 डेटा पॉइंट्स मिले हैं. मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मिला है आपको. देखें, सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट है. इस तरह से आपने जो है वो पॉइंट्स निकालने होते हैं. डिजायर, सबसे पहले तो डिजायर मिल गई कि लोग क्या चाह रहे हैं, वॉन्ट्स टू ग्रो इनकम, अपना पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं. उसके बाद सेकंड नंबर पे शेकेबल नोशन, यानी थिंक्स बिजनेस इज ओनली फॉर रिच पीपल. लाइक वो सोच रहे हैं कि यार ये चीज जो है ना वो जो रिच लोग है ना, अमीर लोग हैं, उनके लिए. उसके बाद स्ट्रॉन्ग फेयर है उनको, क्या है कि शायद वो अपना पैसा लॉस कर देंगे, पैसा खो देंगे, उन्हें डर है. उसके बाद आइडेंटिटी,
अ रेगुलर पर्सन हु वांट्स टू अर्न बट हैज बिगिनर लेवल फेयर, एक आम इंसान है जो पैसा बनाना चाहता है बट वो बिगिनर लेवल पे है तो उसे डर लग रहा है, ठीक है। तो आपका काम क्या हुआ, आपने रो कमेंट्स को कॉपी किया, कैटेगरीज में डाला, जो वर्ड्स लोग यूज कर रहे हैं वही वर्ड्स आप अपनी कॉपी में यूज करो, उनकी लैंग्वेज टोन उस हिसाब से बात करो। सिमिलर जगहों पे जाओ, रियल कमेंट्स पढ़ो, मैं बार बार यही चीज बता रही हूँ, रेडिट, एफबी ग्रुप्स, यूट्यूब कमेंट्स, कोरा, प्रोडक्ट रिव्यूज 1 स्टार 5 स्टार। तो जब आप फील करो कि हर जगह से मुझे वही बातें मिल रही हैं, चाहे मैं रेडिट पे जा रहा हूँ, यूट्यूब पे कमेंट्स में जा रहा हूँ, कोरा पे जा रहा हूँ, अमेजोन के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज रीड कर रहा हूँ, अब एक कमेंट है जो आपने पढ़ा और उसी तरह की बात और 10 लोगों ने भी की, ठीक है। अब जैसे हम लोग कह देते हैं कि जी मुझे जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, लाइक सस्ती ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलती, हर जगह कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, अफोर्डेबल लर्निंग ऑप्शंस बहुत कम हो गया, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन फीस बहुत हाई है, अच्छे कोर्सेज सब पैसे वाले लोगों के लिए होते हैं, मैं भी स्किल सीखना चाहता हूँ लेकिन बजट टाइट है, हर क्लास की फीस सुनकर डर लगता है, लो कॉस्ट कोर्सेज मिलते ही नहीं है, पढ़ाई करनी होती है लेकिन पैसा नहीं है, मुझे फ्री या सस्ती लर्निंग चाहिए। अब अगर ये जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं अगर आप इसको देखो तो इसमें एक ही चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं सब, क्या, आई विश लर्निंग वॉज अफोर्डेबल। तो क्या हुआ कि 10 लोगों ने एक ही बात बोल दी डिफरेंट तरीकों से। ये वो पॉइंट होता है जहां जब आपकी रिसर्च जो है ना वो डन होती है, ठीक है। फाइनली हम लोगों ने सेलिंग लाइन क्या निकाली, एन ऑनलाइन क्लास एनीवन कैन अफोर्ड, एक ऐसी ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए जो कि हर एक अफोर्ड कर सके। और इसमें मेन पेन पॉइंट सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है, पैसे की दिक्कत है, लोगों को परेशानी है। सो जब आप कॉपी लिखोगे तो ये कोर आइडिया पकड़ के लिखोगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि अमेजोन पे जाएं, रिव्यूज रीड करें, यूट्यूब पे जाएं, कोरा पे जाएं, कमेंट्स रीड करें, रेडिट पे जाएं। अब लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें मैनुअली करने के बजाय एआई से कह देते हैं कि हमें जो है ना वो ये बता दो, वो बता दो इस प्रोडक्ट के बारे में, लाइक जितनी भी मैंने पीछे चीजें बताई हैं जैसे डिजायर्स, आइडेंटिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चीजों पे मैंने बात की है, तो वो एआई से कह देते हैं कि हमें ये सब चीजें बता दो। देखें, अगर आप ये सोचते हो कि एआई आपको ये सब कुछ करके दे देगा तो आप रॉन्ग हो, बिकॉज एआई आपको वही चीज देगा जो उसको पहले से पता है, लाइक वो गूगल ही करके आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। जो उसको पहले से मालूम है वो वही बताएगा। लेकिन असल में कॉपीराइटर का काम तो यही है ना कि हमने एआई को अपना असिस्टेंट समझना है, अपना बॉस नहीं समझना। देखिए, कॉपीराइटिंग का जो स्कोप है ना वो कभी खत्म नहीं हुआ, लेजी जो कॉपीराइटर्स है ना उनका स्कोप खत्म हो गया। आपको अक्सर जो है वो देखने को मिलता होगा कि जी एआई ने जो है वो आ गया है, कॉपीराइटर्स की डिमांड खत्म हो गई है। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं या बहुत सारे लोग जो मुझे डीएम्स करते हैं, मुझसे कॉपीराइटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, उनका यही सवाल होता है कि मैम एआई आ गया, अब तो कॉपीराइटिंग की जो है ना वो खत्म हो गया सब कुछ। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी जिसका जो थंबनेल है ना उसके ऊपर टाइटल था कॉपीराइटिंग इज डेड, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जो है वो लिंक ऐड कर दिया, वहां से आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे ना तो इट विल गिव यू अ जेनेरिक लिस्ट, स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस यूज कर लो, बेनिफिट्स के बारे में बात कर दो, अर्जेंसी बिल्ड कर लो। सो रियल इनसाइट्स कहाँ पे हैं, रियल इनसाइट्स वहीं पे हैं जहां पे रियल पीपल के वर्ड्स हैं। आप उन्हें फोरम्स, कमेंट सेक्शंस और रिव्यूज पे ही जाकर ढूंढ सकते हो और वहीं से जाकर जो है वो आप उनको रीड कर सकते हो, या वहां से उठा कर लाइक जो है वो रिव्यूज आप रीड कर रहे हो उनको उठा कर आप एआई को दे दो, फिर उसके बाद उन्हें एआई को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दो कि हमारे लिए इसमें ये कर दो या वो कर दो, ठीक है। और सिर्फ आपने 5 स्टार रिव्यूज रीड नहीं करने, आपने 2 स्टार 3 स्टार्स रिव्यूज भी रीड करने हैं।
सो एआई पे रिलाई नहीं करना। अगर एआई पे रिलाई करोगे तो 80% कॉपी आपकी बेकार होगी। आपको खुद समझने आएगी कि बेटर आइडिया क्या होता है, दूसरे लोगों को कन्विंस किस तरह से करेंगे, और जब एआई काम नहीं करता तो फिर आप लोग स्टक हो जाते हो। सो खुद रिसर्च किया करें, और एआई को एज एन असिस्टेंट जो है वो रखें। आपका बॉस नहीं है, वो आपका असिस्टेंट है, आप उससे हेल्प ले सकते हो उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट देकर। आजकल मैं अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रही हूँ। सो आप वहां पे मुझे फॉलो करके तो डिफरेंट मैं इंफॉर्मेशन दे रही होती हूँ, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स भी शेयर कर रही होती हूँ, तो वहां से आपको काफी ज्यादा इंशाल्लाह वैल्यू मिलेगी। वहां पे आप मुझे फॉलो करके पोस्ट रीड कर सकते हैं, डेली बेस पे जो है वो मैं बता रही होती हूँ। ठीक है जी। अब देखें कॉपी कैसे बनेगी। सबसे पहले हेडलाइन, पेन पॉइंट प्लस ऑफर, देन बेनिफिट, इमोशन प्लस एम्पैथी। सो अब आपने वॉइस ऑफ कस्टमर लाइक वीओसी जो है वो रिसर्च डन कर ली है, आपको पता चल गया हु योर रीडर इज, एंड आपने डिजायर्स, डाउट्स और पेन पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको जरूरत है बिग आइडिया की। बिग आइडिया क्या होता है? इट्स वन क्लियर पावरफुल पॉइंट दैट हिट्स द रीडर इमोशनली, मेक्स योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट, पुशेस देम टू टेक एक्शन। अब जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊं, दिस डिजायर्ड बेनिफिट प्लस हाउ दे विल गेट ये प्रोडक्ट या फीचर, ठीक है, और दिस इज अ न्यू मेथड यू हैव नॉट ट्राइड येट प्लस इट सॉल्व्स योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड यू विल ओनली गेट इट विद दिस प्रोडक्ट। तो ये एक फॉर्मूला है बिग आइडिया निकालने का। अब आइडिया बनाने का प्रैक्टिकल तरीका वही है। देखें कौन सी डिजायर सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, सोचें कि आपका प्रोडक्ट वो डिजायर पूरी करता है। अगर करता है तो उसे हेडलाइन के तौर पर यूज कर लें। अब आप फीचर, मेथड, फॉर्मूला मेंशन करें, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में कोई नई चीज है लाइक यूएसपी, उसका सीक्रेट मेथड बना दें। जब हम बिग आइडिया की बात करते हैं तो इसका सिंपल मतलब यही है कि एक जबरदस्त रीजन जो रीडर को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। आप एक चीज जो यहाँ पे समझने की है, देखें जब हमने बिग आइडिया की बात करनी होती है ना, तो उसमें मेन चीज आती है कि आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ का कौन सा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या उनकी एक डिजायर पूरा, या आपकी प्रोडक्ट उनकी एक डिजायर को इन अ वे पूरा करे कि जो उन्होंने पहले नहीं देखा, या आप कुछ इतना यूनिक या अलग बताओ कि वो रुक के सुनने पर मजबूर हो जाए। बेसिकली बिग आइडिया क्या है? सेल करने का पावरफुल एंगल है, बाकी सब कुछ उसके अराउंड बिल्ड होता है, ठीक है। अपनी ऑफर को ब्रेक डाउन करना है आपने सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू। प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कोई गारंटी है, बोनस मिल रहा है, प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, रीडर को क्या एक्शन लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ, देखें क्वेश्चन भी और पर्पस भी, क्वेश्चन भी और पर्पस भी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो बाद में आप इसको यूज करके इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो हर कॉपी के 3 कोर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है हुक, अटेंशन को ग्रैब करना। ये वो पहला सेंटेंस होता है जो रीडर को रुकने पे मजबूर करता है, जैसे शॉकिंग हेडलाइन आती है, सब्जेक्ट। Now that you have their attention, lead them to your message, discuss their pain or desire and present your solution. अब इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम दिखाएं, एम्पैथी, सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाएं, और ये चीज वर्क क्यों करती है वो उन्हें दिखा दें, ठीक है। अब जो हुक होता है ना, वो सिर्फ हेडलाइन नहीं है। हुक हर मोमेंट है जहां पे आप रीडर की अटेंशन को फर्स्ट टाइम में ग्रैब कर लेते हो। ईमेल्स की सब्जेक्ट लाइन हो गई, इंस्टाग्राम ऐड का फर्स्ट फ्रेम हो गया, वेबसाइट का टॉप फोल्ड हो गया, फर्स्ट 3 सेकंड हो गई, यूट्यूब ऐड अगर आप देख रहे हो। इफ द रीडर डजंट स्टॉप एंड पे अटेंशन, द रेस्ट ऑफ योर कॉपी डजंट मैटर। सो हुक बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें। अब जैसे हेडलाइन की एग्जांपल है, दिस हिडन फाइल हैज एवरी ग्रोथ हैक यू विल एवर नीड। अब इसमें मैंने इसका ब्रेकडाउन देखे मैंने कैसे किया। हिडन फाइल क्या हुआ? क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो गया। जैसे मैंने ऊपर आपको 4 इमोशनल ट्रिगर्स बताए हैं जो हमें अपनी कॉपी में यूज करने चाहिए रीडर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। नेक्स्ट चीज जो आती है एवरी ग्रोथ हैक, मैसिव वैल्यू दे रहे हैं हम। और लास्ट पे यू विल एवर नीड। अब कॉपी राइटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी? सो कॉपी राइटिंग का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या हुआ? सबसे पहले तो आप समझे नो योर वन रीडर। सबसे पहले तो आप समझे कि आपका वन रीडर कौन है।
ठीक है जी। उसके बाद एक बड़ा प्रॉब्लम या डिजायर को पिक करें, लाइक आपका रीडर चाहता क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद एक हुक लिखें अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। उसके बाद बॉडी लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप रीडर को जब वो सोचें कि रीडर क्या सोचेगा, ये महंगी होगी, टेस्ट बोरिंग होगा, क्या वाकई हेल्दी होगी, ये सब चीजें, ठीक है। और लास्ट में आता है CTA, ठीक है, कॉल टू एक्शन, या आप उस एक्शन क्या ड्राइव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि हम लोग अगर फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे ना, खास तौर पे बिगिनर्स, तो हमारी कॉपी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग होगी। अब जैसे यहाँ पे एक पास फॉर्मूला है, एडा फॉर्मूला है, फैब है। देखें, फॉर्मूलाज मैं ये नहीं कह रही काम नहीं करते, बट हर जगह पे काम नहीं करते, ठीक है। अब एक बोरिंग कॉपी और जो प्रिंसिपल बेस्ड कॉपी है उसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो की है। ये देखें, बोरिंग कॉपी में लिखा हुआ है स्ट्रगलिंग विद ड्राई स्किन, tried every moisturizer but still feel dull and rough. You need something that keeps your skin hydrated all day. और इंट्रोड्यूस करा दी प्रोडक्ट। इसमें क्या है, टू मैनी वर्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे फेक है, लेकिन अगर प्रिंसिपल बेस्ड कॉपी, अब ये कॉपी जो वो लिखी गई है पैस फॉर्मूला को यूज करके, प्रॉब्लम, एजिटेशन और सोल्यूशन। लेकिन अगर प्रिंसिपल बेस्ड कॉपी, जो कि मैं आपको अभी तक शुरू से जो चीजें सिखा रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, उसको अगर आप मद्देनजर रखते हुए लिखते हो तो कैसे लिखा जाएगा, नीड एन अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, कीप्स योर स्किन सॉफ्ट ऑल डे। लाइक सिंपल, क्लियर और ट्रस्ट भी बिल्ड कर रहा है। फॉर्मूलाज पे रिलाई नहीं करना, आपने कॉपी राइटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं और कॉपी राइटिंग के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझना। बिकॉज जो फॉर्मूला कॉपी होती है ना वो रोबोटिक लगती है। हम अक्सर इस तरह कर रहे होते हैं, हम ChatGPT को कह देते हैं पैस फॉर्मूला यूज करके कॉपी लिख दो, एडा यूज करके कॉपी लिख दो। ना उसके पीछे कोई रिसर्च होती है, ना उसके पीछे कोई USP फाइंड की भी होती है, यूनिक मैकेनिज्म पे बात की भी होती है, ना हमने उस पे जो है वो रीडर के जो हमारी मार्केट सोफिस्टिकेशन के लेवल्स हैं उनको समझा होता है, ना हमने कोई रियल टाइम रिव्यूज रीड किए होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बजाय इसके कि हमने जिस पर अगर किसी कॉपी पर ये सब चीजें अप्लाई की हुई हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो पहले आपने ये समझना है कि रीडर्स को क्या चाहिए, पहले ये समझो। स्मार्ट वे में फॉर्मूलाज को यूज करो, बट समझो कि रीडर्स को क्या चाहिए, उनके डिजायर्स, प्रॉब्लम, इमोशन। फिर देखो कि क्या वो ऑलरेडी अवेयर हैं या नहीं है। अगर वो खुद जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए तो फार्मूला मत लगाएं, बस दिखा दें कि आपके पास सोल्यूशन है। अगर रीडर कंफ्यूज है, अनएजुकेटेड है प्रोडक्ट के बारे में भी, तब आप फॉर्मूला यूज कर लें, पैस या एडा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसी टाइम पर जब आपका रीडर कंफ्यूज है और अनएजुकेटेड है। तो फॉर्मूलास एक छोटी सी हेल्प दे सकते हैं, लेकिन असली काम आपका माइंड और आपकी एम्पैथी करती है। आप राइटर हो, कोई रिपोर्ट नहीं हो, सो आपने इस तरह लिखना है जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है। सो ज्यादातर लोग कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला यूज करो, हर जगह पैस लगा दो, PPP फॉलो कर लो, कॉपी रेडी हो जाएगी, लेकिन ये असल चीज नहीं है। सो एक फ्रेमवर्क आप यूज करो, रीडर के लिए भी रेलिवेंट हो, नेचुरली आप बात करें, ज्यादा बनावटी ना लगे और लोगों की अटेंशन को ग्रैब करे, लोगों का इंटरेस्ट बने और लोग एक्शन ले, ठीक है। आपके पास रिसर्च है, अंडरस्टैंडिंग होती है, टूल्स भी होते हैं, फॉर्मूला आइडियाज को शेप देने में आपकी हेल्प करते हैं, मगर उसको ब्लाइंडली फॉलो करना तो जाहिर सी बात है कॉपी का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्मूलाज पे डिपेंड करने से बच जाएं तो आपके पास एक फ्लेक्सिबल जो है वो फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि आपको रियल रिसर्च और रियल स्ट्रेटेजी से कॉपी लिखने में हेल्प करेगा। चाहे आप प्रोडक्ट पेज लिख रहे हो, इंस्टाग्राम ऐड लिख रहे हो, ईमेल न्यूज़लेटर लिख रहे हो, यही स्ट्रक्चर आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले है RIOA, इस पे हमने पहले भी बात की है। रीडर, आप किसके लिए लिख रहे हो, आइडिया, आपका क्लियर सॉलिड मैसेज क्या है, ऑफर आप क्या दे रहे हो, एक्शन रीडर से आप चाहते क्या हो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है कॉन्टेक्स्ट को चेक करो। दो चीजें चेक करो, फॉर्मेट, आप ऐड लिख रहे हो या ईमेल या सेल्स पेज, मैसेज मैच करो, क्या आप जो आप कह रहे हो वो रीडर के मूड, स्टेज और जरूरत से मैच करता है। अगर कोई इंसान ऑलरेडी इंटरेस्टेड है तो बेसिक इन्फो काफी होती है, लेकिन अगर बंदा टोटली अनअवेयर है तो पहले उसका हमें जाहिर सी बात है इंटरेस्ट बनाना होगा।
ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 है आंसर दी 5 सबकॉन्शियस रीडर क्वेश्चंस। क्या ये मेरे लिए है? क्या ये मुझे कुछ नया बताएगा? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए आसान बनाएगा? क्या इसमें कोई फायदा है जो मुझे चाहिए? अगर ये 5 क्वेश्चन का आंसर है हाँ, आप ये 5 क्वेश्चन जो है वो करोगे खुद से और आपको इसका आंसर मिल रहा है हाँ, तो कॉपी आपकी काम करेगी ही करेगी। स्टेप नंबर 4 है लिस्ट देयर ऑब्जेक्शंस। जैसे लोग कह रहे होते ना, यार ये तो बहुत महंगा है, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, क्या ये सच में काम करेगा? तो इन सारे सवालों के जवाब अपनी कॉपी के अंदर उनको दे, रीडर को। स्टेप नंबर 5 है बिल्ड द स्ट्रक्चर। हुक डालो, सबसे पहले टेंशन को ग्रैब करो, बॉडी लिखो, उसमें बेनिफिट्स, प्रूफ्स, ऑब्जेक्शंस का जवाब दो, रीजनिंग, हर चीज पे बात करो। लास्ट में क्लोज करो, सीटीए बताओ कि उसे क्या करना है, उसे खरीदना है, कोई फॉर्म फिल करना है, उसे कौन सा एक्शन लेना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म कॉपी दोनों के लिए काम करेगा। अब एक और चीज है जो आपके समझने वाली है, वो है व्हाई डज कॉन्टेक्स्ट रियली मीन। अब इसका क्या मतलब है? देखें, आपने एक जबरदस्त लाइन लिख ली, लेकिन रीडर ने उससे पहले या तो ब्रांड का एड देखा हुआ था, या न्यूज़लेटर पढ़ा हुआ था, या लैंडिंग पेज को देखा हुआ था। अगर आप ये नहीं जानते कि वो पहले क्या देख चुका है या आगे क्या देखने वाला है, तो आपकी कॉपी तो उसको कंफ्यूज करेगी और उसके लिए इररेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है जी। तो कॉपी का कॉन्टेक्स्ट आप कैसे समझोगे? देखें, हर ब्रांड का ना एक फनल होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप जर्नी, जिसमें वो किसी रैंडम पर्सन को कस्टमर बनाते हैं। अब फनल कैसे होता है? फनल होता है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे टॉप ऑफ द फनल, टोफो, मोफो, बोफो बोलते हैं, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में क्या होता है? आप अवेयरनेस बनाते हो, जैसे फेसबुक ऐड के थ्रू शॉर्ट वीडियो, स्पॉन्सर पोस्ट लगा दी, अटेंशन लेनी है सिर्फ आपने और इंट्रोड्यूस करना है कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, है सर्विस है क्या। मिडल ऑफ द फनल में आप इंटरेस्ट डेवलप करते हो, जैसे ईमेल सीरीज भेजना शुरू कर दी, ब्लॉग पोस्ट भेजना दिखाना शुरू कर दी, या एडवर्टोरियल पेज बना लेते हैं। ठीक है, अब उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पे आपने समझना होता है और सोल्यूशन उनको देना होता है। बॉटम ऑफ द फनल में आप एक्शन लेते हो, जैसे प्रोडक्ट पेज हो गया, सेल्स पेज भेज दिया, चेकआउट पेज हो गया। अब यहाँ पे सीधा उन्हें बताना है कि भाई खरीद लो, बुक कर लो, ट्राई कर लो। तो ये कुछ फनल स्टेजेस हैं जिनको समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को आपने सेल करवाना है या उसके लिए कॉपी लिखनी है, तो कस्टमर बनेंगे किस तरह, उस जर्नी को समझना है। ठीक है जी। सो आपकी कॉपी जो है वो फनल के किस हिस्से में है, ये चीज आप समझेंगे। जब भी आप कोई कॉपी लिखने बैठते हो तो जरूर सोचो, क्या रीडर ने पहले कुछ देखा है इस ब्रांड के बारे में, ये कॉपी उनकी जर्नी के किस स्टेज पर है, जैसे हम लेवल्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर आप टोफो कॉपी लिख रहे हो तो कैची और इजी टू गेट होनी चाहिए। अगर आप बूफो कॉपी लिख रहे हो तो प्रूफ, ऑफर डिटेल्स, गारंटी सब कुछ देना पड़ेगा। सो मल्टीपल सीटीएस वाले न्यूज़लेटर की एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर क्लाइंट जो है वो आपको कह रहा है कि इस न्यूज़लेटर में 3 अलग अलग सीटीए लगा लो, जैसे रीड द ब्लॉग, बाय दिस न्यू प्रोडक्ट, रेफर अ फ्रेंड, तो आपका काम ये होगा कि आप हर एक्शन क्लियर और अलग दो। रीडर को ये समझना चाहिए कि मेन वो करने क्या वाला है और उसके बाद क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने अभी स्टार्ट में आपको जब टाइप्स बताई हैं कॉपीराइटिंग की, तो मैंने आपको बताया कि ईमेल कॉपीराइटिंग क्या होती है। ज्यादातर लोग यही सजेस्ट कर रहे होते हैं, जितने भी मेंटोर्स हैं या कॉपीराइटिंग सीखकर काम कर रहे हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं ईमेल कॉपी से स्टार्ट करो। बट मैं आपको कहूंगी कि आप लोग फेसबुक एड कॉपी से स्टार्ट करो, ये आपके लिए आसान भी होगा और इसको समझना भी आपके लिए आसान होगा। कैसे? देखो, इसमें सिर्फ 4 कोर पार्ट्स हैं। जो ईमेल कॉपी है ना, वो ईमेल मार्केटिंग के साथ अटैच है। ठीक है जी। अब ईमेल मार्केटिंग के साथ अटैच है, अगर आप ईमेल कॉपी के साथ साथ ईमेल मार्केटिंग को भी सीख लेते हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। मैंने अपने जो है वो एक प्लेलिस्ट रखी हुई है ईमेल मार्केटिंग कोर्स की, 9 उसके जो है वो लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो। तो अगर आप ईमेल कॉपी के साथ ईमेल मार्केटिंग को सीखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ अगर आप ईमेल कॉपी को सीखकर ये कहो कि हाँ हम $5 $10 ईमेल कॉपी से बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी एज अ बिगनर। ठीक है, लोग बनाते हैं बट जिनका एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर ईमेल मार्केटिंग के टूल्स को समझते हैं।
जैसे मैंने अपने जो प्लेलिस्ट है मेरी ईमेल मार्केटिंग के कोर्स की, उसमें मैंने मेलचिप के बारे में सिखाया हुआ है सारा, कि किस तरह उसको यूज करना है, कंपेन्स किस तरह से रेडी होंगी, किस तरह से ऑटोमेशन का सारा प्रोसेस जो है वो होगा, वो सब चीजें मैंने उसमें बताई हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, मैं लिंक ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट का, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब मैं बात कर रही थी फेसबुक ऐड की। इसमें ना 4 कोर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है प्राइमरी टेक्स्ट। ये वही लंबा टेक्स्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, जो वीडियो के ऊपर होता है, ठीक है, जिससे मेन मैसेज होता है। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखें, हम फेसबुक एड लाइब्रेरी पे भी गए थे ना। अब ये चीज, ये देखें, ये जो टेक्स्ट है, लंबा सा टेक्स्ट। अब कुछ लोग स्मॉल एड कॉपी भी, लाइक शॉर्ट फॉर्म एड कॉपी भी लिखवाते हैं, कुछ लोग लिखवाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो है एड क्रिएटिव। अब एड क्रिएटिव क्या है? आपका इमेज या वीडियो, जैसे आपको इसमें नजर आ रहा है ये इमेज लगा हुआ है, ये है एड क्रिएटिव। ठीक है, उसके बाद है हेडलाइन। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हेडलाइन है, ये देखें, ये जो छोटी सी आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे लिखी हुई हर एड के नीचे, ये देखें, अगस्त ओनली 2 वीक्स ऑफ किक बॉक्सिंग फॉर जस्ट $5। ये हेडलाइन है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। अब ये छोटी सी लाइन होती है बिल्कुल हेडलाइन के नीचे, ये नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, छोटी सी लाइन है हेडलाइन के नीचे। तो ये 4 कोर पार्ट्स हैं। जब हम फेसबुक एड लिखना स्टार्ट करते हैं तो 4 चीजों को सामने रखना होता है हमने। यहाँ पे आपने प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन को फॉलो करना है। अब देखें, आप खुद से पूछें, why is this relevant to the reader right now? Is this new or different for them? Are the benefits clear? Do they understand how it works? Can they trust this brand? ठीक है, तो अब आपने एक स्किन केयर की प्रोडक्ट पे एड कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हुक ऐड करोगे, रिलेटेबल प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट करोगे, स्किन फीलिंग ड्राई, फाइन लाइंस क्रीपिंग इन, नाउ यू कैन डीपली हाइड्रेट फ्रॉम होम। उसके बाद बॉडी कॉपी आ जाती है, व्हाट द प्रोडक्ट डज, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट्स ट्रस्टेड, एड्रेस डाउट्स, प्राइस, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस। अब ये चीज क्यों काम करेगी? बिकॉज इसमें ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है और एक सिंपल सोल्यूशन ऑफर हो रहा है। ठीक है जी। अब अगर इसको सामने रखते हुए इन दोनों चीजों को, लाइक अभी हमने हुक पे बात की है और बॉडी पे बात की है। हुक जैसे हमने बना लिया, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे शो कर दिया। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो मैं आपको बॉडी कॉपी जो है ना वो इसकी लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, कि इन चीजों को सामने रखते हुए, लाइक इंक्लूड करते हुए हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, देखें, सबसे पहली चीज है व्हाट द प्रोडक्ट डज, हाउ इट वर्क्स। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए हमने, जैसे अब इसमें व्हाट टू इंक्लूड, ये देखें, ये मैंने इसमें ये ऐड कर दिया व्हाट टू इंक्लूड में। ठीक है, सेकंड चीज क्या थी? हाउ इट वर्क्स। अब ये किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद व्हाई इट्स ट्रस्टेड। अब ये ट्रस्टेड क्यों है? बिकॉज 1500 लोगों ने जो है वो इसको यूज किया हुआ है, 5 स्टार रेटिंग है और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। उसके बाद एड्रेस डाउट्स लाइक प्राइजी, लाइक हमने यहाँ पे डाउट्स जो वो क्लियर कर दिए कि सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स है ये। अब लास्ट में आ जाता है नो नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट 1 पंप टेली, नो स्ट्रेस। ठीक है जी, तो ये हमने बिल्कुल जो अभी मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है कि आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, उसके मुताबिक ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, क्या क्या किया, प्रोडक्ट करती क्या से करती है, ये ट्रस्टेड क्यों है, और इसके डाउट्स भी जो है वो हमने एड्रेस कर दिए। ठीक है, इससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई और एक सिंपल सोल्यूशन भी ऑफर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है CTA, वही चीज के भाई उसमें हमने क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम उसमें अर्जेंसी ऐड कर लें, बट उसमें आपने पुश ही नहीं होना, उसमें अग्रेसिव नहीं होना, आपने जो है वो जेंटल पुश करना है, अग्रेसिव नहीं होना और क्लियर CTA देना है आपने। ठीक है,
तो कॉपी का फ्लो कैसे बनेगा, स्किन केयर का अगर ऐड हम लिख रहे हैं, पहले हुक होगा जिसमें हम प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे, होप देंगे, उनको ऑफर देंगे, होप ऑफर करेंगे, मैकेनिज्म पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट काम किस तरह से करता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अदर सोल्यूशन बीट अदर सोल्यूशन पे बात करेंगे, शो व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट, प्रूफ देंगे, रिव्यूज, टेस्टिंग, विजुअल्स, हैंडल ऑब्जेक्शंस करेंगे, सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और क्लोज कर देंगे सीटीए के साथ, जिस तरह के मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल लूं, यहाँ पे देखें ना, अगर मैंने हुक जो है वो हाईलाइट दी प्रॉब्लम, सबसे पहले मैंने रीडर का अटेंशन ग्रैब किया है, अटेंशन ग्रैब की है जी, प्रॉब्लम क्या है कि आपकी स्किन ड्राई है, फाइन लाइंस हैं, ग्लो चला गया, साथ ही मैंने होप भी देनी है। अब इस प्रॉब्लम का हल जो है वो मेरे पास है और वो आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। तो ये लाइन लोगों को हिट करेगी, जिनकी स्किन हाइड्रेटेड है, डल या एजिंग की तरफ जा रही है, उन्हें फील आएगा कि हाँ ये हमारी बात हो रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जब मैकेनिज्म बताएंगे, लाइक बॉडी का पहला जो पार्ट होता है, तो बताएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो काम कैसे करती है। जैसे हाइड्रा ग्लो सीरम है, वो जो है वो स्किन के अंदर तक हाइड्रेशन ले जाता है और जो स्किन है उसको सॉफ्ट, प्लम्प और ग्लोइंग बनाता है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब दूसरे सॉल्यूशंस को बीट करना वो किस तरह से होगा, जैसे जी आप लोग बोलेंगे आपने हैवी मॉइस्चराइजर्स ट्राई किए हैं, घर के टोटके आजमाए हैं, लाइक जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो किए हैं, फिर भी स्किन टाइट और ड्राई लगती है, तो बाकी चीजें सिर्फ सरफेस पे काम करती हैं। हाइड्रा ग्लो स्किन जो सीरम है वो आपको आपकी स्किन के अंदर तक हाइड्रेशन जो है वो देता है, और इससे रीडर क्या सोचेगा कि शायद यही जो है वो असल सोल्यूशन है जो मेरी प्रॉब्लम का जो वो सॉल्व कर सकता है मेरी प्रॉब्लम को। ठीक है, फोर्थ नंबर पे प्रूफ देने हैं। 1500 लोगों ने जो है वो 5 स्टार दिए हैं, डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो टेस्टेड है, और बिफोर आफ्टर आप उनमें फोटोज दिखा सकते हैं। पहले जो है वो डल और ड्राई स्किन दिखाएं, फिर उसके बाद ग्लोइंग स्किन दिखाएं। सो इस तरह से आप उनको प्रूफ दे सकते हैं। फिर ऑब्जेक्शंस आप किस तरह से हैंडल करेंगे, जैसे अगर इसी स्किन केयर ब्रांड की हम एग्जांपल ले रहे हैं, स्किन केयर सीरम की, तो उस हिसाब से हम चलेंगे क्या मेरी स्किन टाइप की लिए जो वो सेव है, तो हमने इसमें बता दिया कि हाँ हर स्किन टाइप के लिए सेव है। ठीक है, तो उसके बाद है मुझे हार्म तो नहीं करेगा, ये लाइक लोगों के ऑब्जेक्शंस है ना, तो इसमें भी हमने बता दिया कि भाई डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर तीसरा ऑब्जेक्शन लोगों का है जी महंगा तो नहीं है, तो हमने ये भी बता दिया कि एक्सपेंसिव सैलून ट्रीटमेंट से सस्ता है और 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। लाइक हर तरह का डाउट जो है वो हमने क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया। लास्ट पे सीटीए दे देंगे हम जो है वो कह सकते हैं क्लिक करें, देखें हाइड्रा ग्लो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है, लिमिटेड स्टॉक है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये चीजें सारी चीजें ऐड करेंगे तो कोई भी जो है वो आपकी कॉपी को सीरियसली लेगा। ठीक है, उससे उसकी अटेंशन जो है लाइक वो दिलचस्पी लेगा, बिकॉज कॉपी उसी टाइम पे काम करती है जब उसमें कुछ नया होता है। सो अच्छी और पावरफुल कॉपी लिखने के लिए एक सिंपल तरीका क्या है, मेक योर ऑफर फील नाउ। अपनी ऑफर को इस तरह फ्रेम करें कि वो न्यू लगे, जैसे किसी एक्सपर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल जी कहा जाता है मैं जिंदगी में गिर गया था, ये चीज मेरी लाइफ को बदलने की सबब बनी और मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी एक्सपर्ट के आप यूज कर सकते हो। इस फ्रेमिंग का मतलब होता है कि ये चीज पहले पॉसिबल नहीं थी लेकिन अब है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज जो आती है, टर्न अ क्लेम इनटू अ सिस्टम। अब जैसे आप कह देते हो जी वेट लॉस करो, कम खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, तो इसके बजाय हमें कहना चाहिए ट्राई माई 44 डे शाइन बोन मेथड टू ड्रॉप 4 kg इन 4 वीक्स। अब इसमें क्या हुआ, ये क्यों काम करेगा, बिकॉज ये न्यू साउंड कर रहा है। आप पहले वाली जो बात आपने की है जी वेट लॉस करो, खाना कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वो तो हर कोई कह रहा है, तो आपने नया क्या किया। सो हमने क्लेम्स को सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, टर्न करना होता है। ठीक है, और ये चीजें काम करती हैं। साउंड्स जो है वो न्यू होता है, साउंड स्ट्रक्चर्ड होता है, फील्स प्रूवन। सो बिगिनर्स के लिए यही है कि आप जो है वो प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल नए हो, बिगिनर हो कॉपीराइटर में, तो सबसे बेहतरीन काम यही है कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करो, यानी वो बेसिक असूल जो हर अच्छी कॉपी के पीछे होते हैं, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, उनको समझो, प्रैक्टिस करो और किस चीज से क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज को समझो।
देखें जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे ना तो शायद आपको लगे कि कुछ स्टेप्स आपके लिए अलग तरीके से काम करते हैं, या अगर आप बिगनर हो तो फॉर्मूलाज पर रिलाय ना करो, प्रिंसिपल्स पर रिलाय करो और अपने जो है वो प्रोसेस लाइक कोई भी देखें यहाँ पे सिंगल मेथड नहीं है कॉपी को लिखने का। एवरी ग्रेट कॉपीराइटर बिल्ड्स देयर ओन स्टाइल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है जो कि बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाएं। सो पोर्टफोलियो बेसिकली आपके काम का सबूत होता है। सबसे पहले तो ये समझे पोर्टफोलियो होता क्या है और ये कितना जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देखी कॉपी राइटिंग की और क्लाइंट्स को पिच करने निकल गए। जब क्लाइंट आता है पूछता है कि पोर्टफोलियो दिखाओ, अपना कोई पास्ट वर्क दिखाओ, अपना कोई सैंपल दिखाओ, तो आप लोग फिर उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक होते हो। तो ये चीज फेस करने से बेहतर है कि आप अपने आप को रेडी करके मार्केट में जाओ। ठीक है। पोर्टफोलियो बेसिकली आपके काम का सबूत होता है। क्लाइंट को ये दिखाना होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप बिगिनर हो और अभी रियल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप लोग सोचते हो ना यार हम तो बिगिनर्स हैं, हम कैसे बनाए, हमने तो किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, देखो फिर भी आप बना सकते हो, जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से बनाओगे। सो पोर्टफोलियो में होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें। 3 से 4 सैंपल्स प्रोजेक्ट के होने चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्रांड पे लिख लो, फेक ब्रांड पे लिख लो, सेल्स पेज का डेमो लिख लो, ईमेल सीक्वेंस का सैंपल लिख लो और एड कॉपी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया वो भी लिख सकते हो। और ये जो मैं अभी फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके आपको डिफरेंट एड्स दिखा रही हूँ, आप इनको रीराइट कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ के, जो भी मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाए हैं सिखाए हैं। ठीक है। सो हर प्रोजेक्ट के साथ आपने जो वो शॉर्ट वेबसाइट कॉपी लिख लो। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई है khadijalkareem.com, आप गूगल पे जाओगे, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, उस पे लिख लो। ठीक है। उसको इवन बेटर कर लो। हर प्रोजेक्ट के साथ आप शॉर्ट जब एक्सप्लेनेशन दो कि ये क्लाइंट का गोल था, मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज की और उसका ये रिजल्ट था। अब ये चीज आती है कि भाई पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो वो कैसा हो, लाइक किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। देखें मेथड 1 है गूगल डॉक फोल्डर। आप सैंपल्स को अलग अलग गूगल डॉक बना लो, एक फोल्डर में जो है वो इकट्ठा कर लो और फिर उसके बाद जो है वो उसको रीनेम कर दो। तो ये जो है वो थोड़ा बेसिक लगता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रोफेशनल लाइक इतना ज्यादा नहीं लगता, बट आप ये मेथड यूज कर सकते हो। मैं भी ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सा मेथड रेकमेंड करती हूँ। सेकंड मेथड है नोशन। पोर्टफोलियो पेज बना लो, नीट एंड क्लीन बन जाता है। ठीक है। और इमेज लगा लो हर कार्ड पे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लो और लिंक जो है वो सैंपल का आप उसमें लिंक कर दो। ठीक है जी। और आपका इंट्रो जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे पोर्टफोलियो आ जाएगा। ये स्टाइलिश भी लगेगा और शेयरेबल भी होगा और फ्री हो जाएगा। आप इसमें टेस्टिमोनियल्स, वीडियोस, कॉन्टैक्ट फॉर्म लाइक हर चीज ऐड कर सकते हो। अब मेथड नंबर 3 है जो कि मैं रेकमेंड करती हूँ, पर्सनल वेबसाइट बनाओ जैसे मेरी बनी हुई है। ठीक है। अगर आपने थोड़ा टेक्निकल चीजें आती हैं जैसे वेबसाइट, पोर्टफोलियो बनाना, तो आप ये कर सकते हो, वरना आप किसी डेवलपर को हायर करके भी बनवा सकते हो। देखें बाहर जितने भी लोग एज एन प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो जिन भी स्किल्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मार्केटर हैं, कॉपी राइटर्स हैं, उन सबका पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। ठीक है। उससे एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। आप प्रोफेशनल तरीके से क्लाइंट को लाइक अपनी जो प्रेजेंटेशन है ना, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जो प्रेजेंट करना होता है ना क्लाइंट के सामने, वो जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है। प्रोफेशनली आप कर सकते हो। ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि आपका शॉर्ट और नीट क्लीन हो पोर्टफोलियो, हर सैंपल आपका कंसाइज हो। आपने जो है वो क्लियरली बताना है गोल, प्रॉब्लम, जो भी आपने जो है वो सैंपल में जो भी स्ट्रेटेजी यूज की है। ठीक है। आपने जो है वो CTA परफेक्ट तरीके से देना है। आप ऐड कॉपी से स्टार्ट कर सकते हो। आप 2-3 सैंपल ऐड कॉपी के लिख लो, फिर ईमेल को ये आधी लिख लो, सेल्स पेज का डेमो रेडी कर लो। इस तरीके से आप जो है सैंपल बना सकते हो। ठीक है जी। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी क्लाइंट हंटिंग। सिंपल लफ्जों में क्लाइंट हंटिंग क्या है। आप देखें आपने कॉपी की बेसिक जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, रिसर्च कैसे करनी है उसको समझ लिया, फिर मैंने आपको एक फेसबुक ऐड का ब्रेकडाउन करके बता दिया, फिर मैंने बताया कि ऑफर क्या होती है, एक्शन क्या होता है, RI के बारे में बात की, VOC मेथड के बारे में हमने बात की, पोर्टफोलियो के बारे में बात कर ली कि किस तरह से बनेगा।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जब सब चीज़ें कर ली, सैंपल्स भी बन गए, पोर्टफोलियो अच्छे से प्रेजेंट हो गया, तो मार्केट में जब जाना है तो क्लाइंट को हंट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि क्लाइंट हंटिंग सिंपल लफ्जों में है क्या। देखें, क्लाइंट हंटिंग का मतलब होता है एक्टिवली नए क्लाइंट्स ढूंढना। आप इंतजार नहीं करते कि कोई क्लाइंट जो है वो आपसे काम मांगे, आप खुद जो है वो उन तक जाओ। दो तरीके हैं, अभी मैं और चीजें भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, बट दो तरीके हैं। देखें, अगर आप खुद क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाह रहे हो, बिकॉज अगर आप इस चीज पर हो के क्लाइंट खुद आएगा तो वो तो जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगी। सो हमें दो तरीकों पर सबसे पहले तो जो है वो फोकस करना होता है, इनबाउंड क्लाइंट्स और आउटबाउंड। अब इनबाउंड क्लाइंट्स वो होते हैं जो आपके पास खुद आते हैं। वो किस तरह से आते हैं वो भी बताती हूँ डिटेल में। सबसे पहले तो देखें, आपके पास आपका पोर्टफोलियो है सोशल मीडिया या किसी भी रेफरल के थ्रू। अब देखें, अगर आप जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये ना मेरा लिंक्डइन अकाउंट है। अगर आपको इनबाउंड क्लाइंट्स चाहिए ना, तो फिर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना होता है। जैसे अपनी प्रोफाइल इमेज ऐड की हुई है, अपना बैनर ऐड किया हुआ है, उसके बाद मैंने अपना नेम मेंशन किया है, फिर मैं करती क्या हूँ, किसके लिए करती हूँ, क्या कर चुकी हूँ, वो सब मैंने बताया हुआ है। ये मेरे फॉलोअर्स हैं और ये मेरी डेली बेस की पोस्टिंग है। ये देखें, अगर आप अब जो इनबाउंड क्लाइंट्स है ना, वो ज्यादातर आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कि आप डेली बेस पे पोस्ट कर रहे हो, आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, आप अपनी स्किल पे, अपनी सर्विस पे बात कर रहे हो, और लास्ट में आप सीटीए दे रहे हो कि हमसे आप अपना काम करवाएं। तो कोई भी आपको पोस्ट देखकर, आपकी जो है वो ब्रांडिंग देखकर आपके पास आएगा, आपके मैसेजेस में, इनबॉक्स में, और वो आपसे काम करवा लेगा। ठीक है, अब मेरी जो ब्रांडिंग है वो फेसबुक के ऊपर है और लिंक्डइन के ऊपर है। तो जो चीज मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करती हूँ वही चीज मैं फेसबुक पे कर देती हूँ, लेकिन दोनों के एल्गोरिदम में थोड़ा सा फर्क है। अब फेसबुक पे थोड़ा आप पोस्ट उर्दू में ज्यादा करो तो ज्यादा अच्छे इंप्रेशन आते हैं, तो बीच में कुछ ऐसी पोस्टिंग होती है कि मैं उर्दू में भी कर देती हूँ, और कुछ बाकी जो लिंक्डइन पे होता है वही पोस्ट जो है वो फेसबुक पे हो जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, चाहे आप लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स चलेंगी, आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दो। सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊं पावरफुल चीज है ना इस टाइम पे सोशल मीडिया है क्लाइंट्स लेने के लिए। आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, अपनी सर्विस से रिलेटेड, अपनी स्किल से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ट्विटर पे चले जाओ, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, अपनी बायो में पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कर दो, आप डिफरेंट तरीके से पोस्टिंग स्टार्ट कर दो। अब जैसे मेरी पोस्ट है, ठीक है, अब इसमें देखें, एंगेजमेंट 48 कमेंट्स हैं, 1 रीपोस्ट है और 47 जो है वो लाइक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट, आप इसमें देख लें 67 जो है वो लाइक्स हैं, 53 कमेंट्स हैं, 1 रीपोस्ट है। तो आप ये चीज करके भी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। मेनली मैं इस चीज पे फोकस करती हूँ और अपने स्टूडेंट को भी करवाती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ कि ये काम करें, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उस पर फोकस करें। ठीक है, अब फेसबुक पे तकरीबन मेरे 12,000 फॉलोअर्स हैं। खदीजल करीम आप जाके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी मेरी आईडी। ठीक है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल की मेहनत है। देखें, जब सोशल मीडिया पे हम आते हैं ना, एक भी दिन अगर हम पोस्ट मिस कर देते हैं, या एक दिन हमने की 4 दिन नहीं की, तो लोग हमें भूल जाते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और आपकी पोस्टिंग में भी दम होना चाहिए। कुछ आपका इमेज या वीडियो जो भी आप बना रहे हो वो अटेंशन ग्रैब कर रहा हो ऑडियंस की। अब आउटबाउंड क्लाइंट्स क्या होते हैं, जिनके पास आप खुद जाते हो, उनको ढूंढते हो, उनको मैसेज करते हो, वो होता है आउटरीच। अब आउटरीच के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो, अब इसका ना मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। ये देखें, मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी जो है वो ओपन की हुई थी। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी फिटनेस कोचेज। आप अपनी जिस भी निश में काम कर रहे हो, आप स्किन केयर के ब्रांड्स में कर रहे हो, आप कोर्स क्रिएटर्स के लिए कर रहे हो, आप कोचेस के लिए कर रहे हो, आप डिफरेंट जो भी आपकी निश हो, जिसमें भी काम कर रहे हो, हेल्थ एंड वेलनेस में काम कर रहे हो, आप यहाँ पे वो कीवर्ड टाइप करो। जैसे मैं फिटनेस कोचेस के लिए जो है वो फर्ज करें काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे जितने भी ऐड मुझे नजर आएंगे, ये सब किसके हैं,
फिटनेस कोचेस के। अब यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि हम फेसबुक ऐड को लिखते किस तरह से, पूरा मैंने ब्रेक डाउन करके दिखाया, छोटा सा फेसबुक ऐड मैंने लिखा, ठीक है। अभी देखिए कितने बेकार बेकार फेसबुक ऐड कॉपी जो है वो लिखी गई है कि जिसको रीड करने को बिल्कुल भी जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा कि इनकी क्या प्रोडक्ट है, क्या ऑफर है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप इनको जाके पिच करेंगे, किस तरह से पिच करेंगे, यहाँ से आप इनके फेसबुक के पेज पे चले जाएं। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हमारा फेसबुक ऑन है, ठीक है। ये इनका फेसबुक पेज आ गया, ये देखें ट्रांसफॉर्म हब, ठीक है। अब यहाँ से जाके आप इनकी बायो में देख लें कि इनका कोई जो है वो ईमेल आपको मिल जाए अबाउट सेक्शन में, या सोशल लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है, या इनका कोई यूट्यूब चैनल, कुछ भी, या फिर यहाँ से आप इनको डायरेक्ट भी मैसेज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, मैसेंजर पे। और यहाँ पे आप जाके इनको पिच कर सकते हैं। अब पिचिंग जब आपने करना है, क्लाइंट को जब पिच करना है, तो उसमें आपने बोलना क्या है, उसमें आपने लिखना क्या है, किस तरह से उनसे बात करनी है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेम्पलेट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में टेम्पलेट्स टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये होता है आउटबाउंड। एक तो मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी का आपको बता दिया, दूसरा आप इंस्टाग्राम पे भी जाके इसी तरह से सर्च करोगे, डिफरेंट लोगों को पिच करोगे। टिकटॉक पे जाके आप कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके आप कर सकते हो। यूट्यूब से रिलेटेड तो मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाई थी कि आप लोग किस तरह से करोगे। आप लोग मेरे शॉर्ट्स में चले जाना, मेरे चैनल पे जाके, वहां पे आपको जो लास्ट वीडियो होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने पिच करना है यूट्यूब पे क्लाइंट्स को। अब क्लाइंट हंटिंग की जो टिप्स है वो क्या है, रोजाना आपने 5 से 10 लोगों को कम से कम आउटरीच करना है, ठीक है। आप लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हो, उस पर तो मैंने आपको बताया आप पर्सनल ब्रांडिंग करो। कोल्ड ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू भी कर सकते हो। और सबसे पहली चीज जो इसमें आपने देखनी है वो है वैल्यू देना। वैल्यू दो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, फिर उन्हें सोल्यूशन ऑफर करो। और इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग में जो है वो काम कर सकते हो। जैसे आप किसी को लैंडिंग पेज की जो है वो ऑफर, लैंडिंग पेज, उसके लैंडिंग पेज के लिए ऑफर बना के दे सकते हो, किसी को ईमेल कॉपी के लिए बना के दे सकते हो, किसी को वेबसाइट कॉपी के लिए बना के दे सकते हो, किसी को प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। सो आपने नीश को पिक किया, जैसे स्किन केयर, कोचेज, ऑनलाइन कोर्स की रेटर, रियल एस्टेट। फिर उसके बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनका ओनर नेम, उनकी ईमेल लिस्ट, ईमेल निकाल लो और करके उसके बाद उनको जो है वो पिच करना स्टार्ट करो, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, लोगों को पिच करोगे। और डीएम में आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे आपने किस तरह से मैसेज भेजना है, इंस्टाग्राम पे किस तरह से भेजना है, और आपने डायरेक्ट जब कोल्ड ईमेल करनी है तो वो किस तरह से करनी है। वो टेम्पलेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आप कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा टेम्पलेट्स, तो वो आपको जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके वो टेम्पलेट्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉपीराइटिंग कोर्स था आज का, जिसमें मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। देखें चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइक डिटेल्ड हैं, डेप्थ है चीज़ों की, डीप जो है वो रिसर्च है। उसके बाद पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से बनना है, किस तरह से हमने हर टाइप ऑफ कॉपी को लिखना है, हर चीज़ जो है वो इन डेप्थ जो है वो हम लोग अगर सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो कॉपीराइटिंग डोमिनेंस प्रोग्राम के नाम से है। खास तौर पर ये कोर्स जो है वो उन लेडीज के लिए है जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।